अच्छा, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स पॉइंट के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यस सर। एक में हम पास कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर 1 और 2 और दूसरे के अंदर 3 और 4, और अब इस दो पॉइंट को हम आपस में प्लस एड अप करवा रहे हैं। यस सर। अब इसको चला के देखते हैं। पहले वाले सेल को ये एग्जीक्यूट हो गया बिल्कुल सही तरीके से। अब मैंने पॉइंट 3 का एक वेरिएबल बनाया और पॉइंट 1 और पॉइंट 2 उसमें प्लस करवा दिया। मैं प्लस करवा रहा हूँ। यस सर। देखिए, अब तक जो आपने ये प्लस पढ़ा था ना, पहले ये अर्थमेटिक के अंदर पढ़ा था, या फिर आपने स्ट्रिंग को प्लस करवा लिया था। यस सर। वो जो ऑब्जेक्ट इस चीज़ को ओवरलोड कर लेगा वहाँ पर हम प्लस कर पाएंगे। अब हम अपनी कस्टम क्लास के अंदर कर रहे हैं। यस सर। हमने हमारी कस्टम क्लास का नाम क्या है? पॉइंट। अब हम दो पॉइंट को प्लस करवा पाएंगे। यस सर। अब हम इसे प्ले करते हैं तो ये चल गया। 4 और 6 घर पे जाके आपका काम क्या है? सर इसको दोबारा अपने साथ खुद करना है, घर पे इम्प्लीमेंट जाके करना आप है। एक काम करेंगे कि इसको कमेंट आउट करेंगे ऐड को, यस सर। और फिर इसको प्लस करके देखेंगे कि होता है कि नहीं होता। नहीं होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। बात क्लियर? यस सर। यहाँ पर सबको क्लियर है भाई? ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझ में आई? यस सर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग सबको समझ में आई? यस सर। नहीं आई? किस किस की समझ में नहीं आई ऑपरेटर ओवरलोडिंग? हाथ खड़ा करें। अच्छा, तो यानी 25% जो है तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं आई, तो दोनों हाथ खड़े कर दिए। तुम खुद भी खड़े हो जाते। खैर, ये तो चलो मजाक हो गया। वो तो दोनों ही हाथ खड़े करके बैठे हो, 100% पे जी। ये नॉर्मल एडिशन पॉइंट में कैसे करेगा? पॉइंट में तो है ही नहीं ना, वो पॉइंट का नाम है खाली। ये यहाँ पर आप प्रिंट लिख के 2+2 कर देंगे तो वो 4 कर देगा। वो तो देखे मैंने, देखे पुरानी क्लासें, पुरानी कुलैब, पुरानी चीज़ें याद रखें। एक होता है ऑपरेटर, उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं? ऑपरेंड्स। एक होता है यूनरी ऑपरेटर, एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, बात क्लियर? यस। ऐसा लग रहा है मेरा एग्जाम होने वाला, सब कुछ मुझे याद है। खैर, मुझे तो मज़ा आता है कि मैं खुद भी आपके साथ बैठ के रिवाइज कर लेता हूँ। तो पहले हमने क्या पढ़ी थी चीज़ें भाई? सर बहुत कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा था हमने? सर पॉइंट। सर अभी पहले हमने क्या पढ़ा था भाई? सर पाइथन ही पढ़ रहे मेरे अभी जो बात कर रहे थे यहाँ पर, ओवरलोडिंग। ऑपरेटर और ऑपरेंड, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों चीजें जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ऑपरेंड्स कहलाती हैं। बीच में जो साइन होती है उस साइन को क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर दो किस्म के होते हैं, एक यूनरी होता है, एक बाइनरी होता है। बाइनरी में दोनों तरफ होते हैं और यूनरी में सिर्फ एक तरफ होता है। उसकी एग्जांपल यूनरी की क्या है? सर जब हम प्लस इक्वल आगे करते हैं, -1 -2, यस ठीक है, यस सर, या फिर बिटवाइज। ये वाली एग्जांपल क्लियर? अच्छा, कुछ समझ में नहीं आया था, यहाँ पर हम इसको रिपीट करते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। मैं कोई या दो ऑब्जेक्ट में कोई एक क्लास लिख रहा हूँ, उस क्लास के अंदर उस क्लास के दो ऑब्जेक्ट को ऐड करने की फंक्शनैलिटी डिफाइन करनी है मुझे। वो फंक्शनैलिटी कहाँ डिफाइन होगी? बिल फर्ज हमें ऐड करना है, एडिशन की कहाँ पर डिफाइन होगी? क्लास के अंदर ऐड। मैंने हाईलाइट किया ना, बोलो। एक डंडर मेथड है हमारे पास, कौन सा? ऐड का। ये ऐड का डंडर मेथड कहाँ से आया? सर पाइथन से आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास से। आप किसी क्लास से एक्सटेंड करो ना करो, ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहा है। आपके पास वो क्लास ऑब्जेक्ट से आ रहा है, इनहेरिट हो जाती है बाय डिफॉल्ट। मैंने यहाँ एक्सप्लिसिटली करके भी बता दी। यस सर, बात क्लियर? यस सर। ऑब्जेक्ट क्लास में एक डंडर मेथड है ऐड का, उस ऐड के मेथड को हम क्या कर रहे हैं? ओवरराइड कर रहे हैं। क्या चीज अचीव करने के लिए? दो ऑब्जेक्ट्स को ऑपरेटर ओवरलोडिंग अचीव करने के लिए ऐड के मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। यस सर, अब इस ऐड के मेथड के अंदर हमने अपनी इम्प्लीमेंटेशन दी। यस बात क्लियर? यस सर, इम्प्लीमेंटेशन दी हमने अपनी।
कि दो पॉइंट के ऑब्जेक्ट को हम किस तरह ऐडअप करेंगे कि इसके x को प्लस कर लो और इसके y को प्लस कर लो, ऐड कर लो। यस सर। तो हमने फिर यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनाए, यस फिर इन दो ऑब्जेक्ट को हमने ऐड करवाया यस। और इनका रिजल्ट किस में हमने रखा? पॉइंट 3 में। पॉइंट 3 के वेरिएबल में। Yes, sir. और पॉइंट 3 का वेरिएबल सिंपली हमने प्रिंट करवा लिया। 3 और 1 तो अब ये प्रिंट हो गया, 2 और 4 प्लस इसकी एडिशन परफॉर्म हो गई। यस सर। अगर मैं यहाँ पर माइनस करूँ तो सर माइनस कर देगा। माइनस की मैंने इम्प्लीमेंटेशन दी, नहीं दी सब करना पड़ेगा। ऐड को हटा के सब करना पड़ेगा, एरर देगा। समझ में आया? यस सर। समझ में आया भाई? यस सर। ये तो हमने सिंपल सा रखा था। यस। आप कोई दो ह्यूमन कर ले, कोई भी अपना कर ले, वहाँ ऐड कर ले, कुछ भी ऐड कर ले। लेकिन अभी हम एग्जाम्पल में क्या चीज़ देख रहे थे? एग्जाम्पल हमारे पास क्या थी? एडिशन की थी कि दो ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे थे। हमने कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड किया? सर ऐड वाला। प्लस ऑपरेटर। ऐड का तो फंक्शन है। प्लस के साइन को हमने ओवरलोड करने की कोशिश करी कि प्लस का साइन अब ये काम भी कर ले। वो काम परफॉर्म किया, हो भी गया। यस सर। लेकिन यहाँ पर हमने माइनस का भी तो एक ऑपरेटर लगाया, लेकिन इसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, ओवरलोडिंग नहीं करी, तो हमें पाइथन ने एरर दे दिया। बात क्लियर? यस सर। अच्छा ब्रेक लेते हैं अजान में। यार ये फिर से आ गई। तुम मेरे सर के ऊपर चढ़ अब मैं आ रही हूँ आगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम देख रहे थे। अम्मा जो है ना बच्ची का खाना सीख गया। यहाँ तक सबको क्लियर था कि हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर क्या काम करा था? यस सर। कि प्लस के साइन को ओवरलोड करने की कोशिश करी थी और वो हो भी गया था। वो हो भी गया था, वो वर्क भी कर रहा था। फिर हमने सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी, सब्ट्रैक्ट के साइन को, माइनस साइन को हमने ओवरलोड नहीं करा, तो इसलिए तो पाइथन ने क्या करा? एरर दे दिया। उसे क्या पता कि दो पॉइंट को किस तरह माइनस करना है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हमने डिफाइन ही नहीं करी। आगे चले? यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। कौन सा वाला? स्ट्रिंग वाला।
तो ये जो इसकी जो सिग्नेचर है एज इट इज़ हमने इम्प्लीमेंट कर दी है। ये आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन जाके देखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्लास में एज इट इज़ आपको ऐड का फंक्शन मिलेगा। और ये ऐड का फंक्शन कौन कॉल करेगा? हम नहीं करते, इन्वायरमेंट खुद करता है। Yes, sir. इन्वायरमेंट को ये कब मालूम चलेगा कि ये वाला ऐड का मेथड कॉल करना है डंडर मेथड प्लस ऑपरेटर की वजह प्लस से। ऑपरेटर, यस बात क्लियर? यस सर। जिस तरह डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है डेल के कीवर्ड की वजह से। जब हम डेल का कीवर्ड लिखते हैं किसी भी वेरिएबल के पहले तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाता है। इसी तरह ये ऐड का डंडर मेथड कब कॉल होगा? जब हम ऐड का एक जब वो प्लस का ऑपरेटर देखेगा और उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह ये वाला ऑब्जेक्ट वाला देखेगा जिसमें इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट सब खुद काम करके देगा। बात क्लियर? आज की क्लास मज़ा आ रहा है? यस सर। आज की क्लास तो बता रही है कि अभी तो मैं जवान हूँ सर ये भी पॉलीमॉर्फिज्म है। एक तरीके से, लेकिन एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट का पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप वगैरह से होता है। लेकिन लोग इसे कहते हैं कि ये भी है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, अल्लामा तो हूँ नहीं, लेकिन ये चीज़ नहीं होती। जब हम जावा पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी थी, वहाँ पर इसे हम कहते थे ऑपरेटर ओवरलोड करना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहना। यस सर। तो यहाँ पर भी हम इसे यही कहेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो पॉलीमॉर्फिज्म में यही एग्जांपल, पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म में ये एग्जांपल दी गई। नहीं, ये एग्जांपल नहीं है। इसकी एग्जांपल होगी ऑब्जेक्ट की बेसिस पे कि चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। जब भी पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाएगा तो पॉलीमॉर्फिज्म उसी वक्त होगा जब आपके पास चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप हो। यहाँ पर तो चाइल्ड पेरेंट कुछ भी नहीं है ना, जी सर। यहाँ पर तो उसका फ्लेवर डिफाइन किया गया है। जी सर। एक अलग यानी प्लस ऑपरेटर का हमने एक अलग फ्लेवर डिफाइन करा कि पहले जो प्लस ऑपरेटर था वो अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करता था। अब हमने डिफाइन करा कि ये दो पॉइंट्स को भी ऐड अप कर लेगा। तो ये कोई पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर नहीं हुआ सर, क्योंकि एक चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप नहीं है ना। ये तो उसका एक टेस्ट हो गया, इस तरह हम कह सकते हैं। असल चीज़ इसको कहते हैं हम ओवरलोडिंग, कि हमने ओवरलोड कर लिया एक साइन को अलग अलग काम परफॉर्म करने के लिए। आगे चले भाई। यस सर। डक टाइपिंग, सबसे पहली क्लास में डक टाइपिंग हमने पढ़ी थी और मैंने ये स्किप करवा दिया था वहाँ पर, बिल्कुल पहली वाली क्लास जो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी। डक टाइपिंग में ये डक टाइपिंग का मतलब ये है कि अगर if a human can walk like a duck, it will be treated like a duck. सही है? मैं रिपीट करता हूँ। If a human can walk like a duck, it should be treated like a duck. ये पाइथन के अंदर होता है। सही है? यस सर। क्योंकि पाइथन जो है वो स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है इस वजह से। अगर उसकी एग्जांपल देखिए, अब है ना, अब हम एग्जांपल को देखेंगे तो हमें इसकी थ्योरी समझ में आ गई। ठीक है? यस सर। एक हमारे पास डक क्लास है और डक क्लास क्या है? उसमें एक स्पीक का मेथड है और वहाँ पर हमने क्या प्रिंट कराया? क्वैक। एक पर्सन है। यस सर। पर्सन के अंदर स्पीक का मेथड है, उसमें लिखा है आई कैन ऑल्सो क्वैक लाइक अ डक। तो मैंने आपसे कहा ना कि इफ अ ह्यूमन कैन वॉक लाइक अ डक द ऑब्जेक्ट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ डक। अब हमने एक फंक्शन बनाया जो ऑब्जेक्ट लेता है और उसका स्पीक कॉल करता है। सिर्फ इतना सा काम है। एक फंक्शन हमने क्या बनाया? हमने एक फंक्शन बनाया। क्या बनाया? मेक इट क्वैक। एक ऐसा फंक्शन बनाया जो एक ऑब्जेक्ट ले रहा है और किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीक को कॉल करके देता है। यस सर। और प्रिंट भी करवाता है साथ में। यस। तो आप उसमें डक दे दें या पर्सन दे दें, लेकिन यहाँ पर हमने क्या पास करा? डक। अब हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, डक और पर्सन। जब हम इस मेथड में इसे पास कर रहे हैं मेक इट क्वैक और डक का ऑब्जेक्ट दे रहे हैं तो इसे चल जाएगा। यस सर। मेक इट क्वैक और डक का ऑब्जेक्ट दिया तो चलेगा, ये चल जाएगा। लेकिन हम इसमें पर्सन भी दे रहे हैं तो पर्सन भी चल जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज तो है नहीं। तो ये दोनों को चला देगी। ये दोनों को चला दिया। यस सर।
डक टाइपिंग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जी। जोर से बोले प्लीज। कहाँ पर सेल्फ डॉट? यहाँ पर यहाँ पर सेल्फ डॉट, हम इसका ये डंडर कॉल कर रहे हैं ना, हम उसकी रिप्रेजेंटेशन भी ले रहे हैं ना, ताकि ये सब कुछ मेथड नेम, ऑब्जेक्ट का नाम और उसका मेमोरी रेफरेंस सब कुछ प्रिंट करवा रहे हैं। अगर हमें नहीं कराना तो हम हटा देंगे। मैंने आपको सेल्फ का बताया था, सेल्फ क्या होता है? क्लास का अपना ऑब्जेक्ट। जब अपना ऑब्जेक्ट होता है तो वो अपने मेथड किस तरह कॉल करता है? सेल्फ डॉट लगा के। अपना एट्रीब्यूट किस तरह कॉल करता है? सेल्फ डॉट लगा के। बात क्लियर सबको यहाँ तक? डक टाइपिंग समझ में आ गया? ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, इसका कोई काम शायद ही आए, लेकिन हमारी पाइथन जो है इस तरह चल पड़ती है, तो हमें बताना जरूरी है कि इसको क्या कहते हैं? डक टाइपिंग। यहाँ तक बात क्लियर बिल्कुल भाई? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का। पहले तो हमने एब्स्ट्रैक्शन क्या पढ़ी थी? जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 4 प्रिंसिपल थे, उसमें क्या थी? एब्स्ट्रैक्शन। आपको हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन दे दी जाती है, उसके जरिए आप क्या करते हैं? उसके जरिए आप क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ बात करते हैं। यस सर। तो हमारी एग्जांपल में क्या है? एक ऑब्जेक्ट था, एक कार ऑब्जेक्ट थी हमारे पास, और उसमें एब्स्ट्रैक्शन हमें क्या मिली थी? सर इंजन वगैरह, स्टीयरिंग व्हील, और जो है ब्रेक, एक्सेलरेट, हैंड ब्रेक और गियर। ठीक है? यस सर। ये क्या हो गई? हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन हो गई। एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, अब चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्शन है वो एब्स्ट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्लास है। देखिए मैं ये इंग्लिश पढ़ूंगा ना, आप लोग सो जाएंगे, तो मैं इसके लिए सिंपल सा एक कोड लिख के लाया हूँ, और ये कोड हम चलाएंगे और इससे समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम जाके इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे। जी ये सबको ऊप्सी तो है। ये जो मैंने अभी ऊप्स इन अ नटशेल बनाया है, ये पहले वाली कोलैब से ही निकाल के बनाया है। ठीक है ना? क्योंकि पहले वाली कोलैब जो थी वो आप लोग कह रहे थे कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, तो फिर मैंने भी सोचा मैं इसको फिर बॉब कट बना के ले आया। सही है, समझ में आया? ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। है ये वही चीज़। अब यहाँ से पढ़ के वो वाली कोलैब पढ़ेंगे, और वो कोलैब कौन पढ़ेगा? आप लोग जाके पढ़ेंगे घर में जाके, ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर हमारे पास कोड जो लिखा हुआ है, सबसे पहली लाइन क्या है? फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यस सर। फ्रॉम एबीसी कोई पैकेज होगा, पैकेज होगा। सही है? यस सर। फ्रॉम एबीसी का मतलब क्या है? कोई पैकेज है कि कोई पैकेज है जिसका नाम एबीसी है। एबीसी है। उससे इंपोर्ट क्या करना है? एबीसी। उससे जो भी चीज़ इंपोर्ट होगी वो या तो क्लास होगी, या फंक्शन होगा, या उसका एट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एबीसी क्या आ रहा है? सर एलियास, कोई क्लास आ रही है, और उसके बाद हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ रहा है। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? सर मेथड है कोई @ साइन के साथ हम लिख रहे हैं। अभी हमने पढ़ा बिल्कुल भी नहीं, आगे जाके पढ़ेंगे। डेकोरेटर है। डेकोरेटर, @ साइन के साथ जो चीज़ हम लिखते हैं वो डेकोरेटर। डेकोरेटर इसके बाद वाली कोलैब के अंदर हम पढ़ेंगे। अगर आप लोग इसे जल्दी समझ जाएंगे और जल्दी करेंगे तो हम पढ़ लेंगे। अभी 8:45 हो रहे हैं, 8:45 भी पूरे नहीं हुए, अभी तो 8:42 हो रहे हैं। तो जी इंशाल्लाह हाँ कर लेंगे, हम वहाँ पहुँच जाएंगे उस तक। क्योंकि मैंने यार पूरा हफ्ता बड़ी मेहनत करी है कि क्या काटना है, क्या छाटना है, बड़ी मुश्किल से बना के लाया हूँ उसको। अब भी ना समझ में आया तो दरवाज़ा बंद कराऊंगा और फिर मैं लितर परेड होगी सब। चले, ये तो मजाक वाली बात है, वरना मुझे आप लोगों से कौन बचाएगा? आप लोग तो तादाद में बहुत ज़्यादा है। नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं यार, ये तो मजाक की बातें हैं यार। कुछ हल्का फुल्का भी होना चाहिए ना बीच में, ताकि हंसी मजाक हो तो समझ में आए। स्टैंड अप कर दीजिएगा ना। अच्छा, अब हम पहले वापस से इसको रीड करते हैं, इस कोड को।
फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये Abstract method. 3-4 वर्ड लिखे हुए हैं। फ्रॉम एबीसी का मतलब है किसी पैकेज से कुछ पैकेज से लाओ, कोई चीज़ लेकर आओ। उस पैकेज से लाओ फ्रॉम एबीसी। इंपोर्ट करो क्या चीज़, एबीसी। import एबीसी क्या है, करो। हमारे पास क्लास है, फिर Class कॉमा है। लगा हुआ है, फिर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा हुआ है। Abstract method। एबीसी का तो हमें मालूम चल गया, कैपिटल एबीसी क्या है, क्लास है। क्लास है। इसके बाद स्मॉल में सब कुछ लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट Abstract मेथड। method। वो क्या सर, है, इसी नीचे class इस्तेमाल का- होता हुआ देखा हमने, @ साइन के, यस सर। @ साइन के साथ जो भी चीज़ इस्तेमाल होती है वो क्या होती है, वो डेकोरेटर डेकोरेटर होता है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखने का तरीका है। सबसे सिंपल सिग्नेचर है। कम से कम सिग्नेचर में हम कोई चीज़ लिखेंगे तो क्या करेंगे, इस तरह तरह से लिखेंगे। लिखेंगे। अब हम इसके कोड को पढ़ते हैं। इसके कोड में आप बताएं कि कहीं इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही है आपको? नो सर, सिर्फ स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ स्टार्ट का मेथड है, उसमें भी कुछ नहीं है। पास हुआ हुआ है। तो पूरी क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, बहुत एक्टिव होती है ये माशाल्लाह, और जवाब दे रही होती है। मैं चाहता हूँ पूरी क्लास इस तरह जवाब दे यार। यहाँ आपको कहीं इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही है? नो सर। यहाँ व्हीकल स्टार्ट हो रही है, लेकिन व्हीकल स्टार्ट होने की लॉजिक कहीं नज़र आ रही है? नो सर। लॉजिक लिखी भी नहीं है। नो सर। वो हमें कैसे मालूम चला, ये पास का कीवर्ड। पास कीवर्ड लगा हुआ है। पास का मतलब है इसको छोड़ दो। मैंने फिर एक आपको भिजवाया था कि पास कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, क्लास में हो सकता है, मेथड में हो सकता है, और भी जगह हो और सकता है। जगह जहाँ पे हम फिलहाल भी तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। नहीं है। इस चीज़ को हम कहते हैं कि हमने अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? सर, जहाँ पे हम चीज़ों को हाइड कर देते हमने हैं। अपने घर का नक्शा बनाया, सही है? तो हमने अपने घर का नक्शा बना लिया कि यार ये 500 गज के ऊपर हम ये घर बना रहे थे। लेकिन कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस या कुछ एब्स्ट्रैक्ट लॉ हमें SBCA ने दिए। SBCA क्या है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। उसने ये बताया कि आप 500 गज का जो घर बनाएंगे डिफेंस के अंदर, वो 2 फ्लोर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, उसमें इतना कवर्ड एरिया होना चाहिए, बाकी आपका खुला हुआ। दूसरा एरिया होना चाहिए लॉन वगैरह के लिए। ऐसा नहीं कि आप 500 गज तो पूरा 500 गज में घर बना लें, आपका कवर्ड एरिया होगा 350 गज, बाकी आप जगह छोड़ देंगे, घर के बाहर आप इतनी जगह छोड़ेंगे। ये सब चीज़ें क्या हैं, एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन सबसे बताया पहले गया है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, ना तो अभी नक्शा पास हुआ, ना अभी कराची आबाद हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एक चीज़ हमें लॉ बना के दिया लॉ बना के। कि आप जब भी कोई चीज़ बनाएंगे वो इस चीज़ को फॉलो करेगी। जैसा कि आपने घर बनाया, वो घर जो है 2 फ्लोर से ज़्यादा का नहीं होगा। नहीं होगा। क्या SBCA नक्शा बना रहा है इस वक्त? नो। वो तो नक्शा भी नहीं बना रहा। अब तक हम देखे, गौर से सुने, अब तक हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट बना रहे थे। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या बात कर रहे थे कि हम ऑब्जेक्ट की पहले क्लास लिखते क्लास हैं। उस बनाते क्लास को हम क्या कर रहे थे कि वो उस ऑब्जेक्ट का नक्शा Blueprint होता है है। या उसका ब्लूप्रिंट है। Blueprint होता है। ये 2 बातें थी। यस सर। अब हमारे पास एक तीसरी बात इंट्रोड्यूस हो रही है, एब्स्ट्रैक्शन। बताने से पहले ही अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा घर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, उसका नक्शा क्या है, उसकी क्लास है, क्लास है। अब मैं कह रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी है, यानी कि कि कोई उस रूल्स एंड क्लास रेगुलेशन को है। बनाना या उसके नक्शे को भी बनाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे पास कुछ लॉ है, उन लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। वो हम कहते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट Abstract क्लास। class। कि हमारे एग्जांपल क्या दिया हमने कि SBCA ने हमें ये कहा कि 2 फ्लोर से ज़्यादा का आपका घर नहीं नहीं होना होगा। चाहिए। यस सर। फिर आपने जब नक्शा बनाया, आपने उस SBCA के लॉ को फॉलो फॉलो करा करा। और उसको अपनी क्लास में, अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं अपनी भाई, क्लास क्लास में के उस अंदर। चीज़ को इम्प्लीमेंट करा। इम्प्लीमेंट किया। यस सर। इम्प्लीमेंट कैसे करा, एक इफ का चेक लगाया, फ्लोर नॉट इक्वल्स टू 2, कि 2 से ज़्यादा का ना हो। नाउ। समझ में आया? यस सर। इसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता जब तक कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना दी जाए। अब वापस से चले SBCA, नक्शा और मकान, उस पर चलते हैं वापस से। तो SBCA ने हमें जो चीज़ बताई है, वो सारी क्या हम उस चीज़ का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? उसका तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बना उसकी सकते। पहले क्लास बनेगी ना। उसका तो पहले नक्शा बनेगा, यस, क्लास पहले बनेगी, क्लास बनेगी।
क्योंकि हम उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को पहले क्लास में इम्प्लीमेंट implement करेंगे, करेंगे और फिर उस class नक्शे में से इम्प्लीमेंट जो है- करेंगे और फिर रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बनेगा। Object क्लास बनेगा, से yes, sir. पहले की बात है। ये क्लास से भी पहले की बात है। Yes. ऑब्जेक्ट से पहले की क्या बात होती है? क्लास होती है। अब हम क्लास से भी पहले की बात पहले की बात कर रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। पूरा इम्प्लीमेंट वो एग्जैक्टली आप यही कह सकते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन हम सिंपलर टर्म में ये कहेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ जाएगा, तो फिर आप काम करेंगे। अगर आप कोई नक्शा ऐसा बनाए जो SBCA के लॉ को फॉलो नहीं करता, तो आप बना सकते हैं क्या? वो नहीं बना सकते। अगर बना भी लेंगे तो आके तोड़ देंगे वो, यस है ना? यही होगा ना। यस सर। तो हम बना ही नहीं सकते ना, अल्टीमेटली हम बना ही नहीं सकते, पैसा ज़ाया करने का फ़ायदा क्या? तो यहाँ पर भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बन पाएगा। जो क्लास इसको इनहेरिट करेगी वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पहले देगी, फिर रन टाइम पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता। नहीं बन सकता। यहाँ पर व्हीकल क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यस सर। इसका ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसकी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। आगे चलते हैं। अब एक हमने बनाई यहाँ पर क्लास ट्रक ट्रक। चाइल्ड ट्रक को क्लास हमने किससे इनहेरिट करवाया व्हीकल किससे क्लास inherit किया? से, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। व्हीकल क्लास से। व्हीकल क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अभी हमने पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो भी इनहेरिट करेगा या उसको एक्सटेंड करेगा वो इम्प्लीमेंटेशन देगा। Implementation देगा। यहाँ इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है? नो सर। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है। यहाँ पर भी हमने लिख दिया पास। पास। जान दे W11 वाला जान दे। आप लोगों ने W11 शायद देखी ना हो। सर देखिए हम तो आते हैं देखिए। इसमें। यस सर। सर हम बस में ही अच्छा आते खैर हैं। सर हम इलियास जी बस में सर हम इलियास वाले। इलियास वाले। अच्छा खैर चले चले अभी आगे चलते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे पास एक क्लास है ट्रक, यस सर। जिससे एक्सटेंड हो रही है व्हीकल। व्हीकल क्लास से। अब हम जो बात करेंगे ना, अब हम टर्म्स के अंदर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे व्हीकल से नहीं हो रही, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हो रही है। यस सर एब्स्ट्रैक्ट। सही है। प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो इसी तरह बात करते हैं। वो नाम क्लासों का नाम लेके के बात नहीं करते, क्योंकि आप एक जगह काम कर रहे हैं, वहाँ पर 50,000 क्लासें थी तो नाम याद नहीं करेंगे। फिर दूसरी कंपनी में गए, वहाँ पर और 50,000 क्लास हैं तो फिर उनके नाम याद करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो प्रोफेशनल जब आपस में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि मेरी क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है। इनहेरिट करिए। तो सामने वाले बंदे को मालूम चल गया कि यार ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इनहेरिटेंस हो रही है, तो मुझे अब इम्प्लीमेंटेशन भी देनी है। इम्प्लीमेंटेशन। यानी आप अपने थोड़े से अल्फाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें कन्वे कर दे रहे हैं। तो आप अपनी जो टर्म होंगी बात करने की क्या कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट कि क्लास। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी तो स्पेसिफिक होके बताएंगे कि यार मेरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट इनहेरिट क्लास कर से रही है। इनहेरिट करिए। अब जब मैं इसे चलाऊंगा तो ये चलेगी? नो सर। नो सर। ये चलेगी नो क्या? सर नहीं होगी। क्यों? अभी सर, तो कोई मैं ऑब्जेक्ट ही implementation बना रहा हुई था, नहीं तो ये कोड तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन सर एरर भी तो आएगा। एरर क्यों आया? एरर इसलिए आया जब हमने व्हीकल चलाया अच्छा और उसके बाद जब हमने ट्रक चलाया तो ये चल पड़ा। सर उसके अंदर कुछ है ही नहीं, इसलिए कुछ हाँ, नजर भी लेकिन नहीं अभी आया। हमने ऑब्जेक्ट भी तो नहीं नहीं बनाया। बनाया। सही। हमने बात क्या करी थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। नहीं बनता। अभी तक तो सिर्फ हम दो क्लासों की इम्प्लीमेंटेशन दी, इसमें पेरेंट और चाइल्ड की। तो सिर्फ हमने क्लास डिफाइन करी, एक एब्स्ट्रैक्ट करी और दूसरे के अंदर हमने पास कर दिया इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं। इम्प्लीमेंटेशन तो सिर्फ हमने अभी लिखा है, तो वो Yes, sir. वहाँ तक तो हो जाएगा। और इसमें कुछ चीज़ है भी नहीं तो चलेगा क्या? चलेगा भी। लेकिन जब एक्सप्लिसिटली हम लिखेंगे कि ट्रक इक्वल्स टू ट्रक का ऑब्जेक्ट, अब ये नहीं चलेगा, अब यहाँ पे टाइप एरर आया। क्योंकि इसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है। नहीं किया। लो माशाल्लाह। सर ऊपर वाला चलाना था। नहीं। नहीं चलना चाहिए क्योंकि हम सीक्वेंस में इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे थे ना। Yes, sir. कोलैब के अंदर एक चीज़ ये होती है कि अगर आपने आगे पीछे ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट किया तो उसके पास जो लास्ट नोन इन्फॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से चीज़ें चला देगा। तो हमने क्या काम करा था?
गलती से यहाँ पर क्लिक कर दिया था जहाँ पर स्टार्ट का मेथड बना हुआ है। मेथड था, और फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट को करने की कोशिश करी तो एब्स्ट्रैक्ट चल हो पड़ा, गया। क्योंकि यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंटेशन मिल मिल गई। गई थी। फिर हम क्या कर रहे हैं, अब सीक्वेंस में आ रहे हैं। सबसे पहले हमने अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्लास बनाई, रन करा, उसके Yes, बाद हमने अपनी क्लास चाइल्ड क्लास को रन करा, Yes. और अब हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने की Object को कोशिश कर बनाने रहे की हैं कोशिश कर जिसने रहे हैं। Type एब्स्ट्रैक्ट error मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई भी। नहीं दी। तो अब ये चलेगा? नो। अब ये नहीं चलेगा, ये कह देगा यहाँ पर टाइप एरर, और हमें क्या कहेगा, can't instantiate abstract class struct with abstract method start। आपने स्टार्ट का कोई मेथड नहीं बनाया। यहाँ तक सबके बात क्लियर? यस सर। यस सर। पीछे जो बैठे हुए सबकी बात क्लियर, समझ में आ रहा है भाई? पीछे, अच्छा पीछे से किसकी समझ में नहीं आया, उसमें हाथ भी नजर नहीं आ रहे, खड़ा हो जाए वो। शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है, मेरी क्लास में कोई किसी पे नहीं हंसेगा। मैं रिपीट करूंगा, पीछे से कोई खड़ा हो अगर जिसकी समझ में नहीं आया, और शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप आरिफ भाई से बहुत अच्छे हैं। आरिफ भाई तो चीटिंग करके पास होते थे पहले। समझ में आ रहा है इसका मतलब, पीछे कोई भी खड़ा नहीं हुआ। अब मैं रिपीट कर दूं इसे, यस सर। एक फरमाइशी प्रोग्राम। एक हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का तरीका क्या है, फ्रॉम एबीसी। पहले हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, हम कहेंगे फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी कैपिटल एबीसी कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सर हम ये जो अपनी हम कोई भी क्लास बनाएंगे जी। सर ये जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं पहले मैं ये इसका इनका कंप्लीट कर दूं, रिपीट कर दूं, फिर मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ओके सर। हम अपनी एक क्लास बनाएंगे, कोई भी क्लास बना सकते हैं, एक्स वाई जी कुछ भी। हमने अपनी क्लास का नाम रखा व्हीकल, और व्हीकल को हमने किससे एक्सटेंड कराया, एबीसी से। एबीसी से। एबीसी क्या है, एक क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने लिखा स्टार्ट का। स्टार्ट का एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने किस तरह डिफाइन करा, डेकोरेटर से @ साइन लगाई, और यहाँ पर डेकोरेटर हमने लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट का जो हमने इंपोर्ट करवाया था ऊपर। ये समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ से जिसने सवाल किया था अब तक समझ में आ रहा है? इसके बाद हमने क्या काम करा कि एक हमने चाइल्ड क्लास बनाई ट्रक के नाम से। उस ट्रक को एक्सटेंड किससे करवाया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल से। और इस ट्रक के अंदर भी हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी, वहां भी हमने लिख दिया पास। अब तक ये दोनों चीजें, ये दोनों डेफिनेशंस चल रही हैं। इस पे ग्रीन टिक आ गया ना, तो इसका मतलब ये चल रही हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट मेथड, पहले तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास की हम बात करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं अनटिल एंड अनलेस के चाइल्ड उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना दे दे। तो चाइल्ड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह देंगे हम, क्लास के अंदर उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को टाइप करेंगे, वहाँ कुछ ना कुछ लिखेंगे हम। यस सर। तो क्या ट्रक क्लास ने लिखा था, नो। वहाँ तो हमने पास कर दिया ना। यस सर। तो ट्रक क्लास का अब ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। इसे हम रन करते हैं तो हमारे पास एरर आ गया, टाइप एरर। और ये एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टार्ट। अब जब तक हम ट्रक के अंदर स्टार्ट के मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, एरर आता रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। आगे चले। यस सर। अब हमने ट्रक के अंदर स्टार्ट के मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दी और ये चल पड़ा। अब हम ट्रक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ट्रक स्टार्टेड, ये आ गया। बात क्लियर? यस सर। सबके बात क्लियर हो गई? यस सर। आगे चले। यस सर। यार और भी मस्जिद आगे हवाई ट्रक स्टार्ट की सर्किट खत्म हो गई। अच्छा, एक अब हमारे पास है यहाँ पर क्लास मेथड। देखो चल के करने में हाल में वो पुरानी वाली खरीदी खुला, हमने इसका वो खुला हुआ है ना नट। अच्छा, अब हमारे पास ये कोलैब भी खत्म हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम फटाफट 3 चीज़ें पढ़ लेते हैं। ये जो हमारे पास मेथड, ये जो हमारा कोड लिखा हुआ है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे है। हम पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और फिर आगे चलते हैं। यार मेरे पास नटशेल में और सवाल है। देखिए 3 किस्म के हमारे पास मेथड होते हैं, इसको याद कर लें। इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस मेथड,
क्लास मेथड, और स्टैटिक मेथड। इंस्टांस मेथड में कोई एक्स्ट्रा चीज लिखने की जरूरत है? यहाँ पर लिखा है नहीं, नो सर, सिर्फ आप डिफाइन करोगे वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंस मेथड। इंस्टांस मेथड। क्लास मेथड के आगे कुछ लिखा है? यस सर, एट द रेट क्लास मेथड डेकोरेटर लिखा हुआ है। क्लास मेथड के आप डेफिनेशन से पहले लिखोगे एट द रेट क्लास मेथड, तो वो चलेगा, तो वो तो समझेगा। वो क्लास मेथड कहलाएगा। जैसा कहलाएगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के सिग्नेचर के ऊपर हम क्या लिखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनता है। इसी तरह क्लास मेथड के ऊपर हम जब एट द रेट साइन के साथ क्लास मेथड लिखेंगे तो वो क्लास मेथड बनेगा। क्लास मेथड बनेगा। अगर नहीं लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? सर डायरेक्ट इंस्टांस मेथड। इंस्टांस मेथड बन जाएगा। इसी तरह स्टैटिक के ऊपर स्टैटिक लिखेंगे तो स्टैटिक बनेगा। स्टैटिक मेथड बनेगा। सिर्फ आपको इसकी 3 हेडिंग याद रखनी है, अभी इसके अंदर की डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़नी, क्योंकि जब हम पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, पहले बिरयानी खाओ, बाद में रेसिपी देखेंगे हम, रेसिपी बाद में हम पढ़ेंगे। बात क्लियर भाई? यस सर। इंस्टांस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। एक हमने यहाँ पर ह्यूमन की क्लास बनाई है। एक हमने क्लास बनाई यहाँ पर ह्यूमन के नाम से, यस सर। और उसके अंदर अब एक वेरिएबल लिखा। आज तक हमने इस तरह का वेरिएबल लिखा था नो सर। यहाँ बॉयज में से? आज तक हमने लिखा था इस तरह का वेरिएबल? नो सर। हमने कहाँ वेरिएबल डिफाइन करे थे अब तक? कंस्ट्रक्टर के अंदर। पीछे वाले भी बताए ना यार। अब तक हमने कहाँ डिफाइन करे थे? वो पर्सन के अंदर नेम कहाँ डिफाइन कर रहे सर थे? कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर के अंदर, इनिट के डंडर Init के मेथड के अंदर, डंडर कंस्ट्रक्टर method के फंक्शन के अंदर सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, नेम। यस। तो उसको हम क्या कहते थे? कंस्ट्रक्टर मेथड Instance attribute। एट्रीब्यूट्स कहते थे। अब हम क्लास को डिफाइन कर रहे हैं और क्लास के अंदर अब उसकी क्लास की बॉडी में ही लिख रहे हैं एक वेरिएबल। इंस्टांस। इस वेरिएबल की टाइप क्या होगी? इंस्टांस मेथड। क्लास क्लास एट्रीब्यूट। Class देखिए उसके कमेंट्स में भी तो लिखा है ना, यस। इसको देखें, गौर से देखें जरा। यस सर। अब हमारे पास ये एट्रीब्यूट किस टाइप का है? क्लास एट्रीब्यूट। ये क्लास एट्रीब्यूट क्या काम करता है आगे चल के देखते हैं, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है और क्या काम करता है। ग्लोबली काम करेगा। हाँ, ग्लोबली काम करेगा ये। वो आगे चल के देखते हैं ना। पहले तो ये समझे कि क्लास एट्रीब्यूट है क्या, यस सर। लिखते किस तरह, स्टेप बाय स्टेप। अगर थोड़ा सा हम जंप कर जाएंगे तो बाकी स्टूडेंट हमें कैच नहीं कर पाएंगे, तो उनसे मिस हो जाएगी चीज़ें। अच्छा, फिर हमने क्या काम करा कि एक डेकोरेटर हमने लगाया क्लास मेथड का, एक हमने अपने मेथड के ऊपर। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। एट द रेट क्लास मेथड का एक हमने डेकोरेटर अप्लाई किया, एक आपने मेथड मेथड बना दिया। की सिग्नेचर से पहले। यस सर। ये मेथड कौन सा है? गेट स्पीशीज। इसकी किस टाइप का है? क्लास क्लास मेथड। अब तक जो हमारे पास इंस्टांस मेथड में आता था वो क्या लिखा होता था? खाली मेथड लिखा हुआ होता था सर। खाली मेथड लिखा हुआ होता था, कुछ डेकोरेटर नहीं लगा हुआ होता था। सेल्फ। अब तक हमारे पास जो इंस्टांस मेथड होता था उस मेथड की सिग्नेचर में ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज में सबसे पहले क्या लिखा था? सेल्फ। वो है। अब जब हम क्लास की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर होगा CLS। ये हमें क्लास का ऑब्जेक्ट देगा। इस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए हम क्या काम करेंगे? क्लास वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। वो जो एट्रीब्यूट हमने वहाँ पास हाँ, जो ऊपर हमने एट्रीब्यूट लिखा उसको एक्सेस करेंगे। सेल्फ के जरिए क्या करते थे हम? इंस्टांस एट्रीब्यूट को कॉल करते थे, सेल्फ डॉट करके इंस्टांस एट्रीब्यूट नेम, और यहाँ पर CLS करके हम क्या काम करेंगे? CLS डॉट क्लास एट्रीब्यूट नेम। ये छोटी सी एग्जांपल है, समझ में आई? इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, मैंने माशाल्लाह आपके लिए 21 प्रोजेक्ट बनाए छोटे छोटे से। वो प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स है लेकिन बनाने कंपलसरी है। समझ में आया? बहुत अच्छे बने हुए हैं जी, बहुत अच्छे बने हुए हैं। 21 हैं, वो छोटे से ही हैं यार, इतना कोई मसला नहीं है, वो हो जाएंगे। लेकिन उससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी हर चीज़ की, हर टॉपिक की। हर टॉपिक का एक छोटा सा मैंने प्रोजेक्ट बनाया। वो प्रोजेक्ट 10 लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन से ज़्यादा का नहीं है।
उससे ज़्यादा होगा ही नहीं, मैक्सिमम 15 लाइन तक पहुँचाएगा। सही से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट तो क्लास में क्लियर कर रहे हैं हम, और उसको रीइंफोर्स कर लेंगे हम असाइनमेंट्स के जरिए। सही है, असाइनमेंट में क्लास खत्म होगी तब मैं अनाउंस करूँगा। यहाँ तक ये ह्यूमन क्लास समझ में आई कि Yes, क्लास sir. एट्रीब्यूट क्या है और क्लास मेथड क्या है? यस सर, सबकी समझ में आया? यस सर। समझ में आया? तो नींद सही की आ रही है तुम्हें? चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्लास को हम, इस क्लास के सेल को एग्जीक्यूट करते हैं। ये एग्जीक्यूट हो गया, और अब हम क्या कर रहे हैं? सर वो उसको कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं ना, क्लास के नेम से कॉल करेंगे कोई क्लास चीज़। के नेम से कॉल कर सही है? रहे हैं। यस सर। अब तक हम इंस्टांस मेथड को किस तरह कॉल करते थे? पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, और फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के एक्सेस करते थे, इंस्टांस मेथड या इंस्टांस एट्रीब्यूट को कॉल कॉल करते करते थे। थे। बात क्लियर? यस सर। अब हमने क्या चीज़ बनाई है? क्लास क्लास मेथड। क्लास मेथड किस तरह कॉल होगा? CLS करके कॉल होगा, और क्लास के नेम के साथ, क्लास के नेम के साथ। तो हमने क्या करा? क्लास का नेम पास करा और डॉट, और आगे मेथड अपने कॉल कर लिया, method तो को ये call चल कर जाना चाहिए। ये चल गया, ठीक है। ह्यूमन की क्या स्पीशी है? होमोसेपियन है ये। Sapien। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर, एज अ कॉन्सेप्ट क्लियर है यस सर। कि हम क्लास मेथड को किस तरह कॉल करेंगे? क्लास के नेम के साथ डॉट लगाएंगे, और डॉट के बाद इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है आगे चल के देखते हैं। सही है। दूसरा है हमारे पास स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करने का वक्त आ गया है, तो वापस हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। इंस्टांस मेथड सबको मालूम है, यस सर, नॉर्मल इसको जो रिपीट बनाते करने की हैं। ज़रूरत है? नो सर। क्लास मेथड पढ़ लेते हैं। क्लास मेथड की डेफिनेशन क्या है? क्लास मेथड डेफिनेशन, ऑन द क्लास मेथड ऑपरेट्स ऑन क्लास इटसेल्फ rather than an instance. They can rather than on instance. instance. They can access and modify class attributes. Access भी कर सकेंगे, modify भी कर modify सकेंगे। भी कर सकेंगे। एक बार फिर हम पढ़ते हैं। Class method operate on class itself rather than on instances. यानी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाए बगैर ही हम कॉल करते हैं किसके जरिए? उसकी क्लास के जरिए, क्लास के नेम के के जरिए। जरिए, क्लास का नेम देंगे और Dot डॉट लगा लगाएंगे, के उसको एक्सेस और कर लेंगे, और उसके कोई class method एट्रीब्यूट को call या करेंगे। मेथड को कॉल कर लेंगे। किस तरह डिफाइन होता है? एक डेकोरेटर लगाते हैं हम, वो क्या कह रहा है? डिफाइन यूजिंग द @ क्लास मेथड डेकोरेटर। यस सर। डिफाइन करने का तरीका, यूजेज क्या है इसका, क्यों करते हैं? यूज्ड फॉर मेथड दैट नीड टू वर्क विद क्लास लेवल डेटा और परफॉर्म ऑपरेशन रिलेटेड टू द क्लास, और परफॉर्म ऑपरेशंस रिलेटेड टू द क्लास। अच्छा, अब देख लेते हैं। अब ये बात है ना, क्लास क्लास क्लास, हर जगह क्लास कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा। इससे पहले तक हम क्या करते आ रहे थे? ऑब्जेक्ट हर चीज़ की बात हम क्या कर रहे थे? ऑब्जेक्ट भी करते ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। अब एक नई टर्म हमने डिफाइन करी, क्लास। Used for method that need to work with class level क्लास लेवल data or perform operation related to the क्लास। class. अच्छा, ह्यूमन क्या है? सर क्लास है, ह्यूमन का नाम होता है नेम। नेम। गेट नेम होगा एक Yes, फंक्शन, sir. Yes, होगा sir. कि नहीं होगा? सब लोग होगा जवाब सर, दें। होगा। एक ह्यूमन की क्लास होगी, यस हमने डिफाइन करी, उसमें नेम होगा, एट्रीब्यूट यस सर। ह्यूमन का नाम होता है। किस तरह एक्सेस करेंगे? गेट नेम। दैट नेम तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी? एट वो इंस्टांस लेवल पे Instance होंगी, इंस्टांस एट्रीब्यूट होंगे और इंस्टांस इंस्टांस Method मेथड होंगे। होंगे। ह्यूमन का ऑब्जेक्ट मैं भी हूँ, ह्यूमन के ऑब्जेक्ट आप भी आप भी हैं। हैं। जब मेरे ऊपर डॉट गेट नेम कॉल होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? आपका नाम आएगा। आरिफ आएगा। आपके ऊपर जब डॉट गेट नेम कॉल होगा तो आप क्या आएगा? हमारा नाम आपका नाम आएगा। यस सर। तो ये इंस्टांस लेवल पे हो गए ना। यहाँ Instance पर 1000 स्टूडेंट बैठे हैं, तो यहाँ पर 1000 अलग अलग नाम होंगे। इंस्टांस एट्रीब्यूट है, नेम, यस और सबके अपने अपने हैं वो। यस सर। कोई किसी से शेयर नहीं हो रहा। नहीं कर रहा, लेकिन हम सब की स्पीशी एक है। यस ह्यूमन। हम सब होमोसेपियन। होमोसेपियन। सही है? यस सर।
बिलफर्ज हमारी स्पीशी, देखिए होमोसेपियन तो हमने नाम दिया ना, अल्लाह ने तो नहीं दिया ना। अशरफुल मखलूक़ात। फर्ज कर लें कि साइंटिस्ट ने डिसाइड करा कि ये होमोसेपियंस नहीं होना चाहिए नाम, ये होमोसेपियंस 1 होना चाहिए इसका नाम। अब जब इसे हम चेंज करेंगे तो क्या आपके ऑब्जेक्ट में और मेरे ऑब्जेक्ट में हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये? यस सर। अगर आपके Instance ऑब्जेक्ट में के नहीं साथ गेट स्पीशी करेंगे तो क्या आएगा? होमोसेपियन। होमोसेपियन 1 आएगा। और मेरे ऑब्जेक्ट के साथ गेट स्पीशीज करेंगे तो क्या आएगा? होमोसेपियन। होमोसेपियन 1 आएगा। तो ये जो क्लास लेवल पे जो चीज़ थी ये होती है शेयर्ड अक्रॉस ऑल ऑब्जेक्ट्स, यस। जो तमाम ऑब्जेक्ट्स शेयर करते शेयर हैं। करने में। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। एग्जाम्पल समझ में आ गई? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नो सर। जो ऑब्जेक्ट सब मिलके शेयर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्लास क्लास एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट। या फिर क्लास मेथड। सही है? यस सर। जो हर ऑब्जेक्ट के अपने अपने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंस्टांस एट्रीब्यूट और इंस्टांस मेथड। सर जो तो ये- सबके लिए है वो क्लास मेथड, जो अपने लिए सिर्फ अपने लिए है तो जो अपने लिए होगा वो वो इंस्टांस, इंस्टांस। और जो हम सबके साथ शेयर कर रहे होंगे, जैसा हम वो अपनी क्लास। स्पीशीज शेयर कर रहे हैं ना, आप भी होमोसेपियन है और मैं भी हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हम सब शेयर कर रहे शेयर हैं। कर रहे हैं। होमोसेपियन तो नाम हमने दिया ना। अगर आज साइंटिस्ट मिलके ये डिसाइड करें कि ये इस नाम को हम चेंज कर रहे हैं, होमोसेपियन 1 कर रहे हैं इसको, तो हम सब शब्द ये शेयर कर रहे हैं, तो जब होमोसेपियन 1 कहीं पर भी डिफाइन हो जाएगा तो तमाम ऑब्जेक्ट तमाम में ये ऑब्जेक्ट को खुद रिफ्लेक्ट ही हो मिल जाएगा। जाएगा। यस सर। क्लियर? यस सर। क्लियर ना? यस सर। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? नो सर। जी कुछ कह रहे हैं? यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये हमारे पास जो इससे पुराने वाली कुलैब है, इससे पहले हमारे पास जो ये वाली कुलैब है, क्या नाम है इसका? लेसन 12 ट्रेडिशनल लूप ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस पार्ट 1, ये वाली कुलैब सबको नजर आ रही है? यस सर। इसके अंदर एग्जाम्पल्स ज़्यादा हैं, आपको हर चीज़ चेंज कर करके और जो शेयर्ड वेरिएबल्स हैं उनकी एग्जाम्पल्स और हर चीज़ लिखी हुई है, लेकिन वो फिर बहुत लंबी हो जाती है, तो कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, आप लोग भाग जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? मम्मी याद आ रही, जा रहे हैं घर का। आज माशाल्लाह सब बैठे हुए हैं, तो इसको घर जाके देखेंगे, इसमें तमाम एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। उसको सिर्फ आपको क्या करना है? रन करना है, गो थ्रू करना है, रन करना है। कोड पहले से लिखा हुआ है, प्ले करेंगे चल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लास से समझ चुके हैं, घर जाके प्ले करेंगे तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी। या घर जाके सबसे अच्छी बात है कि आप खुद थोड़ा सा कोड टाइप करें और वहाँ पर ह्यूमन का एक क्लास लिखें, वहाँ पर उसकी स्पीशी होमोसेपियंस लिखें, फिर 2 ऑब्जेक्ट बनाएं, उसके अंदर एक का नाम रखें उमर, एक का नाम रखें अब्दुल्ला, और फिर वो क्लास लेवल एट्रीब्यूट को चेंज करें और फिर देखें क्या उमर और अब्दुल्ला दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर वो स्पीशी रिफ्लेक्ट कर रही है नई वाली कि नहीं कर रही। यस सर। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को आप लोग घर जाके वैलिडेट करें इस तरह। ठीक है, जिससे कोड नहीं लिखा जा रहा, शुरू में घबराहट होती है, नहीं समझ में आता कि किस तरह लिखूं, तो उसके लिए पहले से कोड लिखा हुआ है ये वाली कुलैब के अंदर, वो घर जाके प्ले कर ले, उसके बाद खुद कोड लिखें। कोड लिखना लाजमी है, चाहे आप पहले लिख लें या कुलैब के बाद लिखें, लेकिन कोड लिखना लाजमी है। जब तक खुद से कोड नहीं लिखेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए, जो कोड लिखा हुआ है इसको देख देख के कोड लिखें। हाँ भाई बहन भतीजा भांजा, बिल्कुल सही। और माशाल्लाह हमारे असद भाई जो हमारे सीआर हैं, इन सीआर, आप एक काम करें, आप ऊपर आके बताएं कि क्या हुआ। पहले से तालियां बजाएं।
रही, आवाज नहीं आ रही। नो रिएक्शन कर रहे हैं। अब आवाज़ आई है। अस्सलाम वालेकुम जी, अब आवाज़ आ रही है? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक अचीवमेंट हुई है। वाई कॉम्बिनेटर के साथ मैं एंगेज हो गया हूँ। ज़बरदस्त। वाई कॉम्बिनेटर ने अब तक बहुत अचीवमेंट्स किए हैं। अगर आप वेबसाइट्स में जाकर उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत टैलेंटेड आउटपुट आया है उनके पास से। इसी इसी तरह उन लोगों ने एक मेमो बनाई है जो कि AI एजेंट्स बनाते हैं, एंड आई एम द पार्ट ऑफ हिम। इंशाल्लाह अब मैं भी AI एजेंट्स के डेवलपमेंट के अंदर शामिल हो गया हूँ। ये मेमोरी ज़ीरो एक कंपनी है और AI एजेंट की, जब आप एजेंट बनाना सीखेंगे तो फिर आप देखेंगे कि एजेंट को हम मेमोरी एलोकेट करते हैं ताकि वो चीज़ें याद रखें, LLM से क्या बातें हुई है, सब चीज़ें। तो ये एक कंपनी है, उस कंपनी का ये पार्ट हो चुके हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, तो माशाल्लाह से एज अ डेवलपर ये पार्ट हो चुके हैं उसका। तो हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है ये कि आप लोग भी मेहनत करें और इनसे पूछें कि इन्होंने किस तरीके से ये सक्सेस अचीव करी, तो आप भी उसी पाथ पे चलें। ठीक है ना, अपने लिए अलग से पाथ बनाने की क्या ज़रूरत है। जब इन्होंने एक चीज़ करी भी, इनसे पूछे कि किस तरीके से करा, क्या काम करा, आप भी उसी पे काम करें। यस सर। जी, जर्नी बताएंगे क्या हुआ था। मैंने सर अमीन से पूछा था, वो कह रहे थे कि जब आप Q1 में आ गए हैं तो ट्राई टू गेट समथिंग कमर्शियल। तो उसमें मुझे Q1 के एंड में एक प्रोजेक्ट मिला, उसके लिए मुझे दुबई जाना पड़ा। और वहाँ पर जब मैं वेटिंग लिस्ट में बैठा हुआ था तो कुछ लोग और भी बैठे हुए थे, उनके साथ मेरा कनेक्शन हो गया और वो कनेक्शन बढ़ता चला गया। फिर मैंने जब कोडिंग्स की तो मेरा PR बढ़ता चला गया। उसी कनेक्शन के दौर में यहाँ इनके साथ मेरा कनेक्शन हो गया। मैंने Q2 के अंदर एक अपना ब्लॉग बनाया था, उसकी जो UI UX है बिल्कुल मेमो वालों की वही UI, उन्होंने मेरी UI UX को एक्सेप्ट कर लिया और मैंने जो उनको इंटरफेस बना के दिया उनको ज़्यादा अच्छा लगा। और भी लोगों का आया होगा लेकिन मेरा वाला उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ तक ये दुबई में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गए थे। अच्छा देखिए, इनसे सीखने वाली एक बात है कि इन्होंने जो यहाँ पर अपना क्लास प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था वो इतना प्रोफेशनल था कि वो दुनिया में कहीं पर एक्सेप्टेबल हो गया। समझ में आ रहा है? एक्सेप्टेबल क्या होता है कि आप इतना अच्छा कोड लिखें कि वो दुनिया में कहीं पर भी वो बंदा देखे ना तो उसको लगेगा यार 70-80% तो काम यहीं पर ही मिल रहा है मुझे। एग्जैक्टली 100% तो किसी का भी नहीं हो सकता, लेकिन इस लेवल का तो हो कि दुनिया में एक्सेप्टेबल हो। तो इन्होंने शुरू में ही क्लास में ही ऐसी ज़बरदस्त मेहनत करी और इतना प्रोफेशनल कोड लिखा कि आज इनको एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से ऑफ़र भी आ गई और फिर ये उसका पार्ट भी बन चुके हैं। तो ये हमारे लिए और असद भाई दोनों के लिए बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी अचीवमेंट है ये हमारी। थैंक यू। सर एक सवाल पूछना था आपसे भाई सर। बोले। माशाल्लाह से मैरिड है, इनके बच्चे हैं और फिर इनकी जॉब भी है, ये सब लोग कैसे मैनेज करते हैं? वो मौके के बारे में कॉन्फिडेंशियल है, मैं अपने मौकिल के बारे में बता नहीं सकता। जी सर, थैंक यू। जी, मैंने तो हाथ रख के कहा था, पर आवाज़ कैसे चलेगी मुझे नहीं मालूम। देखें, कहीं किसी भी जगह पहुंचने के लिए ना आपके स्टेपिंग स्टोन्स सही डायरेक्शन में होने चाहिए। बंदा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। इन्होंने क्लास के अंदर ही जो प्रोजेक्ट लिखा, ये नेट पे गए होंगे, नेट पे जाके इन्होंने
प्रोफेशनल कोड देखा होगा, उस चीज़ को देख के उससे आइडिया लेके अपना काम करा इन्होंने, तो आज वो प्रोजेक्ट किसी कंपनी में एक्सेप्टेबल हो गया। तो असल में जो इनके स्टेपिंग स्टोन्स थे ना शुरू के, आज से 6 महीने पहले या 9 महीने पहले के, वो ही करेक्ट डायरेक्शन के अंदर थे, राइट डायरेक्शंस के अंदर थे वो, ठीक है। वरना ऐसा ना हो कि यार आज हमने क्लास में कोई कोड जमा कराना है तो हमने लिख दिया, हो गया, ऐसा नहीं। जो 9 महीने पहले इन्होंने सही डायरेक्शन में अपने कदम उठाए थे, आज ये वो उनको सक्सेस की तरफ ले गए। तो मेहनत है, सारी चीज़ मेहनत है, हर चीज़। तो पहले कोई बनाने से पहले उसकी रिसर्च करना, वो भी मेहनत है, ठीक है। अब वो देखें, हम यहाँ स्टार्टिंग मेथड और क्लास मेथड रहता है हमारा, सही है। उसमें बड़ा मज़ा आया, तो शाहरुख खान कब आया था, अमिताभ बच्चन कब आया, तो वहाँ पर क्या हुआ, तो कितने दिरहम इन्होंने खर्च करे। हाँ, आगे हम स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड समझ में आया, शेयर्ड अक्रॉस ऑल इंस्टांसेस। स्टैटिक मेथड क्या होता है? स्टैटिक मेथड एज अ यूटिलिटी मेथड होता है। जैसा कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर हमें जैसा हमें लॉग करवाना है, लॉगिंग है, तो आपको मालूम है ना, लॉगिंग का फंक्शन मालूम है ना, लॉग क्या करता है? जो भी आपके ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा होता है, आप उसको लॉग करते चले जाते हैं, ताकि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो बंदा लॉग पढ़ के ये तो समझ पाए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस लाइन पे आया, क्या काम करते हुए आया, तो उस एरर तक हम पहुँचे, फिर वहाँ पर जाके उसको हम ठीक करने की कोशिश करें। जैसा हमारा सारा कुछ काम चल रहा था, लेकिन जब हम डेटाबेस से बात करने गए तो डेटाबेस अप नहीं थी और एरर आ गया। तो अब हमें मालूम चला कि एरर कहाँ आया, डेटाबेस में आया। उससे पहले और जो चीज़ लॉजिक चल रही थी वो सब कुछ सही चल रही थी। तो हमारे पास जो स्टैटिक मेथड होता है, ये स्टैटिक मेथड की ये डेफिनेशन है कि ये एज अ यूटिलिटी फंक्शन होता है। अगर ये जावा में स्टैटिक फंक्शन की बात करेंगे ना, तो जावा में स्टैटिक फंक्शन ये क्लास मेथड की तरह का होता है। तो यहाँ पर नाम चेंज है, सही है? क्या चीज़? नहीं, ये वो यहाँ पर वाली बात ही नहीं है। यहाँ स्टैटिक मेथड जो अभी तक आपने सी में या सी शार्प में या जावा में पढ़ा था, यहाँ पर वही नाम है, लेकिन इसका काम कुछ और है। यहाँ पर ये एज अ यूटिलिटी फंक्शन के तौर पे यूज़ होता है। यहाँ पर ना इंस्टांस होता है, ना यहाँ पर स्टैटिक होता है, ना यहाँ पर सेल्फ होगा और ना यहाँ पर क्लास नेम, ना यहाँ, हाँ, क्लास नेम भी नहीं होगा। अभी हम मेथड की बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूट तो सिर्फ 2 किस्म के होते हैं, या तो क्लास का होता है या फिर इंस्टांस का होता है। स्टैटिक मेथड की हम बात कर रहे हैं। स्टैटिक मेथड जो होगा वो एज अ यूटिलिटी फंक्शन की तरह काम करेगा और उसके पास कोई एक्सेस नहीं होगा इंस्टांस का और क्लास का। रिपीट करें मेरे साथ, इंस्टांस का और क्लास का कोई एक्सेस स्टैटिक मेथड वो मेथड होगा जिसके पास कोई एक्सेस नहीं होगा नहीं होगा, क्लास इंस्टांस का और क्लास का। इंस्टांस का ऑब्जेक्ट का क्या नाम रखते हैं हम लोग? सेल्फ। क्लास का CLS। अभी हम ये चलाते हैं स्टैटिक मेथड, फिर थोड़ा सा इसके साथ खेल के देखेंगे। एक हमने ह्यूमन की क्लास बनाई और स्टैटिक मेथड का डेकोरेटर लगाया किस पे? ब्रीथ पे, सही है? ब्रीथिंग हर ऑब्जेक्ट करेगा। इसको हमने एज अ यूटिलिटी फंक्शन की तरह पे काम कर लिया। और जब ह्यूमन डॉट ब्रीथ हम कॉल करेंगे तो ब्रीथिंग आ गया। ह्यूमन डॉट ब्रीथ को हम जब कॉल करेंगे तो सब ब्रीथिंग ये चल पड़ेगा। अब इसकी डेफिनेशन जाके पढ़ते हैं और फिर इसके साथ थोड़ा सा खेल के देखेंगे। स्टैटिक मेथड की डेफिनेशन क्या है? स्टैटिक मेथड स्टैटिक मेथड की डेफिनेशन है, स्टैटिक मेथड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ द क्लासेस एंड इंस्टांसेस। जो भी हमने बात करी, ये दोनों से आज़ाद है। दोनों से आज़ाद है। दे डोंट हैव एक्सेस टू सेल्फ और CLS। अब हमने ये जैसे एक नाम देखा कि इसको सेल्फ और CLS नहीं मिलता, तो एज अ पाकिस्तानी हमारा क्या फ़र्ज़ है? एज अ पाकिस्तानी हमारा क्या फ़र्ज़ है? हम इसको कॉल कर ना करें। कि हम लगा के देखें। नहीं चला। एरर। इसने क्या काम करा है यहाँ पर?
ह्यूमन डॉट ब्रीथ मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट सेल्फ। यहाँ पर हमने सेल्फ लिख दिया लेकिन इन्वायरमेंट ने इसको सेल्फ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि क्यों? स्टैटिक मेथड क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है। डेफिनेशन में क्या लिखा था ऊपर? डेफिनेशन में क्या लिखा था? इंडिपेंडेंट इसे दोनों की जरूरत नहीं होती, सेल्फ और उसकी। Static method are independent of both the classes and its instances. They don't have access to self or CLS. तो हमने क्या काम करा इसमें? सेल्फ पास करके देखा, ये नहीं चला। अब हम क्या काम करेंगे? क्लास CLS देंगे तब भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं टाइम चलेगा। रहेगा। जब हम ये दोनों चीज़ें यहाँ से हटा देंगे और फिर हम चलाएंगे तो चल जाएगा। चल जाएगा। तो हेंस प्रूव हो गया Yes, कि sir. स्टैटिक मेथड के पास ना सेल्फ होता है ना क्लास होती है। अब थोड़ा सा डिवाइस कर लेते हैं जी। मुझे तो मिल ही नहीं रहा कहाँ पढ़ा रहे थे। वो चल जाएगा लेकिन उसके पास मैं ये कह रहा हूँ कि उसके पास सेल्फ और CLS नहीं आता जिस तरह इंस्टांस मेथड और क्लास मेथड में आता है। अगर आप इस ब्रीथ के अंदर सेल्फ डॉट करने की कोशिश करेंगे तो सेल्फ है ही नहीं इसमें। पुरानी वाली कुछ फ़ायदा क्या है? यूटिलिटी फंक्शन समझा है ना कि इसमें अगर आप लॉगिन करना चाहें तो उसको स्टैटिक मेथड की तरह लॉग कर लें। कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट के कुछ बिहेवियर्स होंगे, कुछ स्टेट्स होंगी, इसी तरह ही होगा। हाँ या ना तो बोलो। यस सर। ऐसा ही होगा ना। उस चीज़ को आप लॉक करोगे ताकि आपको मालूम तो चले कि हुआ क्या है। तो जब आप लॉक करोगे तो उसको आप बनाओगे स्टैटिक मेथड। तो अब हमारे पास 3 किस्म के मेथड हो गए। पहला मेथड क्या है? इंस्टांस। दूसरा क्लास। तीसरा स्टैटिक। इंस्टांस मेथड किससे रिलेट करता है? नहीं, सेल्फ तो होता ही है। किससे रिलेट करता है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से। क्लास मेथड किससे रिलेट करता है? क्लास। क्लास से। और स्टैटिक मेथड एज ए यूटिलिटी फंक्शन के तौर पे यूज होता है जी। हाँ, कॉल होता है जैसा हमने ये कॉल करा ना ह्यूमन डॉट ब्रीथ, ये कॉल हुआ ना। और ये ब्रीथ का मेथड क्या था? बोलो तो सही, ब्रीथ का मेथड क्या था? स्टैटिक था सर। जी? ये वाला हमें क्यों नहीं मिल रहा? आवाज़ नहीं आ रही है, क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट कॉल का क्या मतलब है आपका? पैरेंथेसिस लगा है। पैरेंथेसिस हमने लगाया ना ये डायरेक्ट कॉल नहीं। तो ह्यूमन यार हमने एक हमने ह्यूमन की डेफिनेशन बनाई है ना, एक हमने क्लास बनाई, एक उसका ब्लूप्रिंट बनाया। तो उसके अंदर कॉल करके क्या फायदा है? कॉल तो बाहर ही होंगे ना सब चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स तो बाहर बनेंगे, वहाँ तो कॉल करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, अब आप वाली मेथड आप लोग थोड़ा सा जम करते हैं ना, तो जम करने वाली बात, इफ़ आई कैन एक्सेस, अब ये देखें ज़रा गौर से देखें, इफ़ आई कैन एक्सेस क्लास स्टफ यूजिंग द क्लास नेम, वाई बॉदर विद CLS। कि जब हम क्लास नेम लिख के कोई चीज़ हम कॉल कर ले रहे हैं, उसका क्या यूज़? 30 जब हम क्लास नेम लिख के कोई चीज़ कॉल कर ले रहे हैं तो CLS लिख के कॉल क्यों करें? ठीक है, अब हमने एक क्लास बनाई एनिमल, ये लाइन समझ में आई सबके? यस सर। इसको फिर से पढ़ते हैं। इफ़ आई कैन एक्सेस क्लास स्टफ यूजिंग द क्लास नेम, वाई बॉदर विद CLS। एक हमने एनिमल क्लास बनाई, एनिमल क्लास के अंदर वही हमने स्पीशीज़ रखी अननोन, और फिर क्लास मेथड बनाया मेक का, और उसमें क्या आ रहा है? क्लास मेथड में क्या चीज़ पास होती है? देखिए, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। क्लास मेथड में क्या चीज़ पास होती है? CLS पास होता है। इंस्टांस मेथड में क्या पास होता है? सेल्फ पास होता है। ये हमने डेकोरेटर कौन सा वाला लगाया है? क्लास मेथड का। तो क्लास मेथड का जब डेकोरेटर लगाएंगे तो मेथड में क्या लिखेंगे हम? CLS। ये कह रहा है CLS का ऑब्जेक्ट दे दो, जो भी CLS आएगा उस CLS का ऑब्जेक्ट दे दो। ये मेथड की डेफिनेशन क्या कह रही है? रिटर्न करवा रहे हैं CLS। ये मेथड की डेफिनेशन कह रही है कि इस मेथड का नाम है मेक, और उसमें CLS का जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है। रिटर्न कर दो।
उसी CLS के साथ ब्रैकेट लगा के ये कह रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर दे रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया? सिर्फ यस सर, कोड की ये 3 लाइनें समझ में आ रही हैं कि क्या हो रहा है समझ कि जो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है उसी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के हम ऑब्जेक्ट बना के दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिटर्न रिटर्न करवा करवा रहे रहे हैं। हैं। अब पहले हमने एनिमल बनाया था, अब हम बना रहे हैं डॉग। डॉग, इसकी स्पीशी हमने बनाई क्या? डॉग, डॉग। एनिमल डॉट मेक। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो आप उसको मैजिक आपका समझ में आएगा ये हो क्या रहा है। डॉग बन जाएगा। पहले हमने ऊपर वाला सेल एग्जीक्यूट कर लिया, उसके बाद हमने एनिमल डॉट मेक का मेथड कॉल करा तो यहाँ पर हमें क्या ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया? एनिमल। एनिमल का, क्योंकि मेक का मेथड क्या काम कर रहा था? एनिमल को वो कर रहा था, CLS रिसीव कर रहा था और CLS का ऑब्जेक्ट बना के दे रहा था, रिटर्न कर रहा था। रिटर्न कर रहा था। तो यहाँ तक बात क्लियर कि Yes, एनिमल sir. का ऑब्जेक्ट आ गया? यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर, अब हमने बनाया डॉग का ऑब्जेक्ट और फिर हम क्या बात कर रहे हैं? डॉग डॉट मेक को कॉल कर दिया हमने, डॉग डॉट मेक और फिर हम उसकी टाइप को टाइप निकाल को रहे वहाँ हैं। से निकाल रहे यहाँ पर आ गया हमारे पास हैं। डॉग, डॉग का ऑब्जेक्ट। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर, बात क्लियर यहाँ तक? यस सर। जब हम एनिमल बना रहे हैं तो वो एनिमल का दे रहा है और जब हम डॉग Dog का बना रहे हैं तो डॉग दे रहा है क्या कर रहा है? सर, डॉग रिटर्न कर रहा है ना, देखिए। डॉग बना के दे रहा है। एक हमने बनाई क्लास कौन सी? एनिमल की, टॉप पे कौन सी क्लास बनाई? एनिमल। उसमें हमने क्या मेथड रखा? डॉट मेक का, मेक। उसमें क्या पास हो रहा है? और CLS का CLS। ऑब्जेक्ट, वो CLS क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है। ऑब्जेक्ट बना के दे देता है। जब हम एनिमल के ऑब्जेक्ट से ये मेक कॉल करेंगे तो CLS में क्या आना चाहिए? एनिमल, एनिमल आना चाहिए। और जब हम डॉग जो उसकी चाइल्ड क्लास है, जब हम डॉग के ऑब्जेक्ट के साथ मेक कॉल करेंगे तो CLS में क्या आना चाहिए? डॉग, डॉग का ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो इसी तरह हमें ये एक पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर दे रहा है कि जब हम एनिमल के साथ कॉल कर रहे हैं तो ये एनिमल का देगा और जब ये डॉग के साथ कॉल करेंगे तो डॉग का देगा। डॉग का देगा। अगर मैं इसी जगह एनिमल लिख देता कि रिटर्न एनिमल, तो ये एनिमल के ऑब्जेक्ट के अंदर तो एनिमल देगा लेकिन डॉग के अंदर भी एनिमल देगा। एनिमल देगा सर, ओवरराइट ही होगा ना? वो ओवरराइड ही नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफिक कोई चीज़ दे दूँगा तो वो स्पेसिफिक चीज़ को पेरेंट का नाम खुद से लिख दूँ अपनी, तो वो हर जगह ही एनिमल का ऑब्जेक्ट दे रहा एनिमल का होगा। ऑब्जेक्ट देगा। CLS से क्या होता है जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो रिटर्न होगा। कि पेरेंट, देखिए पेरेंट का तो कोई मसला ही नहीं है ना, ये खुद भी एनिमल है और यहाँ पर CLS भी क्या है? एनिमल ही है, यहाँ CLS भी क्या है? एनिमल ही है। एनिमल ही आएगा क्योंकि एनिमल के अंदर एनिमल का ही ऑब्जेक्ट CLS के तौर पे पास होगा। यस, लेकिन जब इसकी डिफरेंट चाइल्ड क्लासेस आती जाएंगी तो जब उन चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट के साथ मेक कॉल करेंगे या उन चाइल्ड क्लासेस के क्लास नेम के साथ हम जब कॉल करेंगे तो वहाँ पर CLS में उन चाइल्ड क्लासेस के classes के object CLS आने पास होंगे, चाहिए। क्लासेस पास होंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम डॉग का करेंगे तो यहाँ पर डॉग आएगा। तो वो डॉग लिखा हुआ आ जाएगा। ये एक फ़ायदा हुआ। यहाँ तक ये क्लियर हुआ? यस सर, बात समझ में आई? यस सर। और ये हमारी कोलैब भी आज ख़त्म हो गई। आज की क्लास का मुझे आपसे रिव्यू चाहिए कि हमने ये पार्ट 1 देखिए, आज भी काम करते करते ना टाइम ऑलमोस्ट 9:30 हुए, आधा घंटा है हमारे पास। आज की क्लास का मुझे रिव्यू चाहिए कि आज की क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की पार्ट 1 में कितने लोगों को मोर देन 85% समझ में आया। और कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई, अभी भी समझ में नहीं आया। कितने वो खड़े हो जाए, शर्माने वाली बात ही नहीं है मेरी क्लास में। जिसकी समझ में नहीं आया ना उसको शर्माना है ही नहीं, वो प्लीज़ खड़ा हो जाए ताकि मुझे नजर आए। डरे नहीं यार, शर्माए नहीं आप लोग। सबकी समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आजकल माशाल्लाह जी, नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, 2 टॉपिक समझ में नहीं आया तो मोर देन 80% तो समझ में आ गया ना। यस सर।
जो इक्का दुक्का चीज़ें समझ में नहीं आई उसको हम रिवाइज कर लेंगे। लेकिन कौन ऐसा है कि ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेरे पल्ले ही नहीं पड़ी कि क्या चीज़ है ये? नहीं सर। ऐसा कोई है? नो सर। ऐसा कोई भी नहीं है ना। तो मोर देन 70% समझ में आ गई। थोड़ा सा और नीचे कर लें हम। सबको समझ में आई 70%? अब घर जाके थोड़ी आप मेहनत खुद भी करेंगे तो हो जाएगा। यस सर। अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नटशेल पार्ट 2 पढ़ते हैं, स्टार्ट कर देते हैं ताकि सर आप बस कर जी दीजिए। सर बस। हाँ सर करने के लिए कोई बस। डाइजेस्ट हो जाए पहले। अच्छा तो एक काम करते हैं, हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा है ना। यस सर। सही है, थोड़ा सा लाइट वे में। सर असाइनमेंट भी बोल रहे थे। असाइनमेंट भी समझा देता हूँ कि असाइनमेंट में क्या क्या आपको करना है। पहले असाइनमेंट की हम बात करते हैं, फिर उसको हम रिवाइज करना शुरू करते हैं पार्ट 1 को। जी असाइनमेंट पेपर के बाद देखें, पेपर तो कब होगा वो अल्लाह को मालूम है, फिर हमारा दूसरा एडमिन डिपार्टमेंट को मालूम है। ये दो हस्तियां हैं जो जानती हैं जी। इंशाल्लाह दुआ करें, 1,00,000 दफ़ा आयत करीमा का विर्द करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो जब भी होगा हम तैयार हैं, सही है, तो हम दे देंगे एग्ज़ाम, उसका मसला नहीं है। अब ये प्रोजेक्ट जो है आपको बना के लाना है। देखिए ये छोटे छोटे से प्रोजेक्ट हैं। देखिए पहला असाइनमेंट आपका क्या है, यूजिंग सेल्फ। असाइनमेंट है ही 2 लाइन का। आपको बनाना क्या है, क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट विद एट्रीब्यूट नेम एंड मार्क्स। यूज द सेल्फ कीवर्ड टू इनिशियलाइज दीज वैल्यूज वाया अ कंस्ट्रक्टर। एड अ मेथड डिस्प्ले दैट प्रिंट स्टूडेंट डिटेल। कितना छोटा सा है ये? यस सर, छोटा सा है। ये मैक्सिमम 7 लाइन 8 लाइन, उससे ज़्यादा का नहीं नहीं है। नहीं, बहुत ज़्यादा, 3-4 तो इस असाइनमेंट में हम क्या सीखेंगे, सेल्फ। सेल्फ सीख जाएंगे। सारे टॉपिक्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यस सर। हाँ यूजिंग CLS। 21 है इसके बाद, हाँ 21 है। तो माशाल्लाह अगर 7 लाइन का है तो 10 में 70 लाइन हो गई, 20 में 140 और 21 में फिर 7 लाइन और, तो इसका मतलब 150 लाइन जी। क्या जी? हाँ ये पूरा ले लेगा फ्रंट पेज। अच्छा ये असाइनमेंट करने से फ़ायदा ये होगा कि ईच इंडिविजुअल टॉपिक की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यस सर। ठीक है। फिर इसी तरह जैसे ये सेल्फ का था तो यहाँ CLS के बारे में है, फिर पब्लिक प्राइवेट वेरिएबल्स के बारे में है कि आपको एक क्रिएट अ क्लास कार करनी है विद अ पब्लिक वेरिएबल ब्रांड एंड पब्लिक मेथड स्टार्ट, इंस्टेंशिएट द क्लास एंड एक्सेस बोथ फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो आपकी ये पब्लिक की प्रैक्टिस हो जाएगी। पब्लिक एट्रीब्यूट की और पब्लिक मेथड की प्रैक्टिस हो जाएगी, किस तरह लिखते हैं, किस तरह एक्सेस करते हैं। इसी तरह ये देखते चले जाएं, यहाँ पर आपके पास हैं 21 छोटे छोटे से असाइनमेंट्स। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा हम हल्का हाथ रखते हैं, ये आपको 2 हफ्ते में जमा कराना है। ठीक है, क्योंकि इंशाल्लाह विद इन कमिंग वीक आपका, तालियां बजाने क्या जरूरत है, हंसोगे तो सही ना, 2 हफ्ते बाद भी तो आना ही है। नहीं सर, हो जाएगा। हाँ मेहनत करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, वो तो स्टूडेंट को खुद बनाना है ना। तो क्या बनाना है? ये आपको 2 हफ्ते का टाइम है, आपको 2 हफ्ते के बाद जमा कराना है। आज क्या तारीख है भाई? 22। अगले महीने जमा आज है 22 तारीख, फिर उसके बाद 29 है और 6 तारीख। 6 तारीख से पहले आपको जमा कराना है। ठीक है। यस सर। मैं इस असाइनमेंट के नीचे इसका सबमिशन फॉर्म का लिंक लगा दूंगा। यस सर। लेकिन ये 21 असाइनमेंट कंपलसरी असाइनमेंट है। यस सर। अगर आप ये कंपलसरी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे तो आगे के टर्म में नहीं जा पाएंगे, आगे के क्वार्टर में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही समझ में नहीं आएगी तो एडवांस पाइथन क्या समझ में आएगी। इसके बाद एडवांस पाइथन आने वाली है। जब ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो एजेंट्स क्या लिखेंगे। ठीक है। क्या चीज़? KPIs लेके।
वो बहुत ज़रूरी है। ये ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ में आएगी तो एडवांस समझ में आएगी, जो मॉडर्न पाइथन है वो समझ में आएगी। लेकिन आज की क्लास आसान लगी, समझ में आया? देखिए आसान इसलिए भी लगी क्योंकि पिछली क्लास बहुत ही टफ हो गई थी ना हमारी, लेकिन वो हमारी ज़ाया नहीं गई, क्योंकि वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट थे एक हफ्ते में सेटल डाउन हुए दिमाग में। आज हमने उसको रिवाइज करा तो पूरी की पूरी चीज़ हो गई। अच्छा बेटर है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये असाइनमेंट हमारे 21 हैं, ये कंप्लीट कब तक करने हैं आपको? 6 तारीख तक। 6 तारीख तक। ये अभी अप्रैल चल रहा है, 6 मई। तो 6 मई से पहले आपको ये जमा कराना है। आपका एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट आपके ईमेल के ज़रिए करेंगे, एडमिन डिपार्टमेंट में सब कुछ होगा। जो चीज़ें मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएंगी मैं ग्रुप के ऊपर और डिस्कॉर्ड के ऊपर भी हम डाल देंगे। डिस्कॉर्ड पे भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ जाएगी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, कर देंगे। और जो है दूसरी बात, कोई और सवाल इसके अलावा? एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट हो जाएगी, वो आप उसकी तैयारी उस हिसाब से कर लीजिएगा। ये आपको 6 तारीख को जमा कराना। 8 और 9 को क्या? हाँ यार उसका तो मुझे बताओ ना, ये कैसे बनाना है? 8 और 9 ये वही है ना सिंपल LLM? यार 8 और 9 जो है 8 वो और देखिए 9 सारी वो देखिए LLM की तरह बनाया। सारी इसको वो दी होंगी ना डिटेल्स। मॉड्यूल्स एंड फंक्शन और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये चीज़। मेरा तो यही बुद्धि थी, तो आपका नाम बस इंस्ट्रक्शन देती रही, फॉर्म देती रही। इधर आए, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इधर आए, उसकी ओरिजिनल वैल्यू ना वो मैंने ना यहाँ पर नहीं आ जाओ ना बनाओ। उसका अलग दिखा। रंग करके दिखाना ना, रंग करके दिखाना। वो वाली मैंने उसको क्या टास्क पे ये है कि उतना टाइम यार, उतना टाइम उसके बाद ना अभी हमारे पास एडवांस टॉपिक का वो नहीं है। अभी हमें एडवांस टॉपिक नहीं, इसके बाद हाँ पेपर के बाद आपने वो कर मैंने पता कल मैंने इसमें सारी चीज़ अपने कॉन्सेप्ट सारी क्लियर की। अभी हम इसको रिवीजन स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ये यार साउंड सिस्टम देखने की आवाज़ की उसमें फटी हुई आ रही है। आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है? हाँ नहीं, आवाज़ सही नहीं आ रही आप लोगों को? यार अब्दुल्ला ये इधर आप देख लो साउंड सिस्टम का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा फटाफट हम एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो हमने ये पार्ट 1 आज पढ़ी है इसको हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। अच्छा घर से आपका असाइनमेंट एक और है, जो क्लास असाइनमेंट है वो अलग है। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन अ नटशेल पार्ट 2 घर से पढ़ के आनी है नेक्स्ट टाइम, सही है? ये भी बिल्कुल इसी तरह लिखी जैसा पार्ट 1 लिखी है ना, सिंपल सी शॉर्ट, बिल्कुल सिंपल सी, बहुत कम कोड के साथ। तो ये आप घर से पढ़ के आए, सही है, ताकि अगली दफ़ा हम जल्दी से इसे कवर करें और फिर आगे की तरफ बढ़ें। आज की क्लास का हम जल्दी से इसको ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं और क्या क्या काम करें। पहला था हमारे पास सेल्फ के बारे में क्या था। देखिए ये ना, ये अभी जो हम रिवीजन कर रहे हैं ना, ये इंटरव्यू की तरह है, या फिर हम इसको बात करेंगे, हम कोड की तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम अपनी मेमोरी को टेस्ट करेंगे इस वक्त। सेल्फ क्या होता है? सर अपने आप इंस्टांस तो होता है, किसका इंस्टांस होता है? सर जिस क्लास पे खड़े होते हैं उसी का होता है वो सेल्फ, उसी ऑब्जेक्ट का, उसी ऑब्जेक्ट का, उसी क्लास का होता है ऑब्जेक्ट वो। इसको कहाँ लिखते हैं? सबसे पहले के अंदर सबसे पहला पैरामीटर। सही है? यस सर जी सबसे पहले लिखते हैं। इसके जरिए क्या चीज़ कॉल कर पाते हैं हम? एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। एट्रीब्यूट कौन से टाइप के? सर इंस्टांस लेवल के। इंस्टांस लेवल के जो अपने होंगे। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। अब आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। सर जो हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं? अंडरस्कोर इनिट क्या होता है? कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर। अंडरस्कोर डेल क्या होता है? डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर। जब हम
ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या चीज़ कॉल होती है? कंस्ट्रक्टर। और जब हम या तो उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस प्रोग्राम में ज़ीरो हो जाए या डेलिबरेटली हम उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करें डेल कीवर्ड के साथ, तो क्या चीज़ कॉल होगी? डिस्ट्रक्टर कॉल होगी। डिस्ट्रक्टर किस लिए कॉल करते हैं, क्या काम करते हैं वहाँ पर? क्लीन अप प्रोसेस के लिए। एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। सबसे ज्यादा विजिबिलिटी किस चीज की होती है? Public की। पब्लिक की। उसके बाद प्रोटेक्टेड, उसके बाद प्राइवेट की होती है। पब्लिक को लिखने की नेम कन्वेंशन कोई है? नहीं, सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन उसके नाम लिखने की है, इसके अलावा कोई स्पेशल चीज नहीं लगाते। प्रोटेक्टेड लिखने के लिए कोई स्पेशल चीज लगाते हैं? सिंगल अंडरस्कोर। प्राइवेट को लिखने के लिए क्या करते हैं? डबल अंडरस्कोर। क्या चीजें ये एक्सेस हो जाती है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड? पाइथन में हो जाती है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लॉ के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए। पाइथन करने देता है लेकिन हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, प्राइवेट के लिए पाइथन का एनवायरनमेंट क्या काम करता है कि प्राइवेट चीज़ें एक्सेस ना हो? सर नेम के क्लास के लिए भी सर नेम मैंगलिंग में पाइथन क्या काम करता है? सर अंडरस्कोर के साथ क्लास नेम और फिर प्राइवेट, हाँ, प्राइवेट वेरिएबल से पहले क्या नाम लगा देता है? अंडरस्कोर क्लास नेम। तो उसका पूरा नाम क्या बन जाता है? अंडरस्कोर क्लास नेम डबल अंडरस्कोर वेरिएबल नेम जो प्राइवेट। इसको क्या कहते हैं? नेम मैंगलिंग। नेम मैंगलिंग। अगर मैं प्राइवेट वेरिएबल को नाम से कॉल करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। अब मैं कॉल करना चाह रहा हूँ उसको, तो मैं किस तरह करूँगा? मैं उसको क्लास नेम के जरिए कॉल करूँगा, अंडरस्कोर क्लास नेम डबल अंडरस्कोर वेरिएबल नेम। तो ये मेरा कॉल भी हो जाएगा प्राइवेट। ये सब चीज़ें हमने चला के देखी हुई है। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। सुपर का फंक्शन क्या काम करता है? पेरेंट की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए सुपर डॉट लगाया और पेरेंट की चीज़ें एक्सेस कर ली। यस सर। सही है? यस बात क्लियर? यस सर। मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है? सर क्लास के अंदर जो ओवरराइड पेरेंट के मेथड सिग्नेचर को हमने ओवरराइड करते थे। फिर से लिखा नहीं, ओवरराइड का प्रोसेस है ना, ये स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। Yes, sir. पेरेंट के मेथड के सिग्नेचर को हमने फिर से हमने चाइल्ड में लिखा यस सर। और एक उसकी नई इम्प्लीमेंटेशन लिखी। तो ये क्या चीज़ कहलाएगी? ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग किस टाइम पे होती है? डेवलपमेंट टाइम पे। डेवलपमेंट टाइम पे जो हम काम कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं कि हमने अभी मेथड ओवरराइड करा। कर लिया। रन टाइम पे वो क्या होगा? पॉलीमॉर्फिज्म होगी। इस मेथड के बिहेवियर को क्या कहेंगे हम? पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। यस सर। कि अगर पेरेंट में कोई इम्प्लीमेंटेशन अलग थी, चाइल्ड में इसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग थी। इसकी एग्जांपल आपको क्या याद रखनी है? अब्बू और कि एक शादी की दावत आई थी, अब्बू के टाइप वहाँ पर इनवाइटेड थी। यस सर। उस टाइप में हमने क्या करा? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट भेज दिया। तो चाइल्ड ने जब ईट का मेथड कॉल करा तो वो चाइल्ड का पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर बता रहा था कि उसे जो चीज़ पसंद है वो खा रहा है। यस। अब्बू को डायबिटिक है तो अब्बू मीठा नहीं खाता लेकिन चाइल्ड खा रहा है मीठा, वो उसका अपना मेथड है। तो ये क्या था? पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं हम लोग? डायमंड इनहेरिटेंस। डायमंड इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें एक चाइल्ड क्लास के दो पेरेंट हो सकते हैं। अच्छा, इसका जो हमें MRO पढ़ना था ना, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, ये पार्ट 2 के अंदर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो हमने नटशेल बनाई है इसमें पार्ट 2 में है, लेकिन आज टाइम ही नहीं मिला वो पढ़ने का। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह उसे पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक चाइल्ड के हायरार्की हो और मल्टीपल पेरेंट्स हों बीच में और हम कॉल कर रहे हैं तो क्या चीज़ कॉल होगी। ठीक है? यस सर। तो ये डायमंड इनहेरिटेंस समझ में आई? यस।
फिर हमारे पास एक क्या टॉपिक था? ऑपरेटर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब हम अपनी कोलैब नंबर 2 को या 3 को देखते हैं, जहाँ पर हमने ऑपरेंड और ऑपरेटर की बात करी थी। यस सर। तो हमारे पास ऑपरेटर होता है और उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे क्या होता है? ऑपरेंड। ऑपरेंड होता है। एक यूनिनरी ऑपरेटर होता है हमारे और एक पास, बाइनरी। जिसमें सिर्फ एक ही तरफ होता है ऑपरेंड। और बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? जिसके दोनों तरफ ऑपरेंड्स होते हैं। अब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं, जैसा हमने प्लस के साइन को ओवरलोड किया कस्टम क्लास के साथ। कस्टम क्लास में आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। यस सर। तो हमने यहाँ पर क्या डिफाइन करा? कस्टम क्लास एक्स और वाई ऑब्जेक्ट पॉइंट क्लास। की क्लास। पॉइंट क्लास के अंदर हमने क्या बात एक डिस्कवर करी, या हमने एक किस चीज़ पे जोर दिया कि भाई ये कोई भी क्लास आप लिखते हो वो क्या होती है? खुद से अपने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होती है। चाहे आप ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास लिखो या ना लिखो, पाइथन खुद लिख देगा वो। अगर कोई क्लास किसी भी चीज़ से इनहेरिट नहीं हो रही तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑब्जेक्ट से इनहेरिट होती है। चाहे आप एक्सप्लिसिटली लिखो या ना लिखो, हो जाएगी वो। अब हमने ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए क्या चीज़ करी? एक ऐड का डंडर मेथड है हमारे पास, Yes, sir. ये ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहा है, क्लास से आ रहा है। उसको हमने ओवरराइड करा। सर ओवरराइड किया, आपने बताया। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबके? Yes, अब हम sir. रिवीजन कर रहे हैं, समझने की क्या बात है, अब तो रिवीजन है सारा। हमने ऐड के मेथड की एक नई इम्प्लीमेंटेशन दी कि x को x के साथ प्लस करो, y को y के साथ प्लस करो। बात समझ में आई? यस। उसके बाद हमने दो ऑब्जेक्ट जी। बनाए थे। ऑपरेटर जो हमने ऐड का ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं, तो इसके दो ऑपरेंड होंगे, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। राइट साइड पे। एक को हम कह रहे हैं सेल्फ, दूसरे को कह रहे हैं मदर। अदर। तो सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट अदर डॉट एक्स, ये हमने एक प्लस करा। यस फिर दूसरा हमने क्या प्लस करा? सेल्फ डॉट वाई अदर डॉट वाई। बात क्लियर? Yes, इन sir. दोनों को प्लस कर दिया तो 2 पॉइंट का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया ऐड करके। यस। उस पॉइंट को हमने कहाँ रखवाया? पॉइंट नंबर Point 3 के three के वेरिएबल अंदर। में, और और फिर पॉइंट उसे 1 और पॉइंट 2 को ऐड करवा दिया, तो ये ऐड भी हो गया। यस सर। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बात क्लियर हुई? यस सर। डक टाइपिंग क्या होती है? Duck पाइथन typing में कुछ सब भी कुछ नहीं चल जाता है, क्योंकि ये टाइप स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज नहीं नहीं है, है, type ये hint टाइप है। हिंट Hint है। लैंग्वेज है। तो क्या होता है, इस पे एक बात करते हैं, इफ अ ह्यूमन कैन वॉक लाइक अ डक, Duck. इट शुड द ऑब्जेक्ट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ डक। डक। बस सिर्फ ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास क्या था कि आप कोई भी टाइप डिफाइन करो, क्योंकि पाइथन स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज नहीं है, नहीं। और उस मेथड के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वो मेथड मौजूद हुआ जो आप कॉल करना चाह रहे हो, तो किसी भी टाइप में कॉल हो जाएगा। चाहे आप डक दो ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, या फिर ह्यूमन ह्यूमन दो। दो। ठीक है, तो हमारे केस में क्या हुआ था कि सर, दोनों Python पे भी ऑब्जेक्ट के चल गया ऊपर था। स्पीक का मेथड कॉल हो गया था। अपना एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या थी हमारे पास? हमने क्या पढ़ा था क्लास से पहले के कि हम, हाँ क्लास से भी पहले हम क्या दो बातें कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट से Class पहले होता है, हमेशा क्लास class होती है। अब होती है। क्लास से पहले भी एक चीज़ होती है कि Abstract क्लास class। को डिफाइन करने के लिए कुछ लॉ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। नहीं बन सकता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन लाजमी देनी होती है क्लास के किसको? अंदर क्लास में देनी होती है। क्लास में देनी होती है। और फिर वो बाद में क्लास से ऑब्जेक्ट रन Object टाइम पे बनता है। बनेगा, तो ऑब्जेक्ट उसी वक्त उसी बनेगा टाइम जब हमने बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दी इम्प्लीमेंटेशन होगी। दी होगी। अब हम उसको याद करते हैं कि अभी देखिए मैंने कोड नहीं खोला, मैं खुद भी याद कर रहा हूँ आपके साथ मिलके। वहाँ लिखा था फ्रॉम ABC, फ्रॉम import इम्पोर्ट capital ABC, कैपिटल ABC, कॉमा और फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट abstract मेथड। method। इसी तरह है, याद यस सर। देखिए याद करें, अभी हम कोड नहीं देख रहे हैं, Yes, अब हम sir. अपनी मेमोरी से रिकॉल कर रहे हैं कि हमने क्या कोडिंग का स्निपेट देखा था। स्निपेट कहते हैं कोड के टुकड़े को। वहाँ क्या लिखा था? फ्रॉम ABC, import capital ABC, क्लास कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ऐसी तरह लिखा हुआ था। यस सर। फिर हमने क्या करा था? क्लास Class बनाई थी नेम vehicle ब्रैकेट की। ओपन कैपिटल ABC ब्रैकेट क्लोज। नहीं तो सर, हमने अपनी वही क्लास की को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया।
फिर हमने एक डेकोरेटर मेथड बनाया, उसमें डेकोरेटर लगाया @साइन, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। पूरा कोड याद हो गया? यस सर। अब वैलिडेट कर लेते हैं कि क्या हमने सही कहा। सर व्हीकल की बनाई तो थी। हमने बिल्कुल सही कहा कि फ्रॉम स्मॉल ABC, ये पैकेज का नेम है स्मॉल ABC, इंपोर्ट कैपिटल ABC। कैपिटल ABC क्या है? क्लास क्लास कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये क्या है हमारे पास? डेकोरेटर। डेकोरेटर है। तो हमने एक सिग्नेचर देख लिया कि क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखने का है। मिनिमम सिग्नेचर क्या है? वो ये सिग्नेचर है। यस सर। बात क्लियर? यस सर। फिर हमने इस चीज़ को वैलिडेट करा कि एक इसकी चाइल्ड क्लास बनाई थी इस ट्रक। क्लास को इनहेरिट कर सकती है कि नहीं कर सकती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास को वो कर सकती है। तो ट्रक ने इसको इनहेरिट कर लिया व्हीकल क्लास को। यस। अभी तक कोई ऑब्जेक्ट बनाने की बात नहीं हुई है। लेकिन ट्रक ने कोई इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं दी अब नहीं तक। हुई है। फिर हमने क्या करा, ट्रक के ऑब्जेक्ट बनाने की Object कोशिश बनाने की करी, तो कोशिश हमें की। एरर आ गया पाइथन की तरफ से कि हम can't instantiate abstract class truck with abstract method start यस सर। until and unless कि आप start method की implementation ना दो, ना करें। नहीं हो सकता। नहीं। फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए क्या काम करा, फिर हमने ट्रक की क्लास लिखी और वहाँ पर स्टार्ट का मेथड स्टार्ट बना के दिया। मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे दी यस सर। और फिर हमने ट्रक का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट भी बन गया और और स्टार्ट मेथड भी रन हो गया। कॉल हो गया, ओवर रन हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा कि मेथड्स इन पाइथन, तो इंस्टांस मेथड से तो हम शुरू से Instance काम method करते हुए आ रहे थे। यहाँ पर Yes. दो चीज़ें हमने देखी, क्लास मेथड और और स्टैटिक स्टैटिक मेथड। मेथड क्लास मेथड क्या होता है? जो शेयर्ड जो अक्रॉस सबको हो ऑब्जेक्ट्स जाता होता है। है। क्लास मेथड और क्लास वेरिएबल एट्रीब्यूट। सबके पास शेयर हो जाता है। क्लास एट्रीब्यूट कहाँ पर लिखते हैं? क्लास की Class बॉडी की में, body के अंदर लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर से ऊपर उससे पहले लिखते हैं और क्लास की बॉडी में Class लिखते body। हैं। इंस्टांस वेरिएबल कहाँ लिखते हैं? इनिट के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ डॉट करके, सेल्फ करके। तो वो इंस्टांस मेथड कहलाते हैं। इंस्टांस वेरिएबल कहलाते हैं सेल्फ डॉट। जैसा हमारे केस में एक एग्जांपल थी सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट हाँ कुछ एड्रेस। भी, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? इंस्टांस इंस्टांस वेरिएबल। क्लास वेरिएबल लिखने का तरीका कहाँ है? किस जगह लिखते हैं? पैरामीटर होता है फौरन से CLS क्लास की बॉडी में लिखते Body के हैं। अंदर। कोई भी मेथड का नाम लिख देंगे हम, तो वो क्या कहलाएगा? क्लास मेथड। क्लास और उसको वेरिएबल। एक्सेस करेंगे CLS क्लास से। मेथड, हाँ क्लास मेथड किस तरह लिखते हैं? डेकोरेटर लगाते हैं @क्लास मेथड। क्लास मेथड का क्लास मेथड और क्लास वेरिएबल क्या चीज़ होती है? शेयर्ड अक्रॉस ऑल द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स। उसकी हमने एग्जांपल क्या की थी? होमोसेपियन की। होमोसेपियन कि ह्यूमन के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए थे, उसके अंदर नेम था, हर ह्यूमन का अपना अपना था। Yes. लेकिन वो स्पीशीज के अंदर क्या चीज़ होमोसेपियन शेयर कर रहा था? होमोसेपियन। होमोसेपियन। फिर हमने क्या करा? होमोसेपियन को चेंज कर दिया, होमोसेपियन 1 कर दिया, नया नाम दे दिया। तो हमने वो जितने सब 10 चले गए। ऑब्जेक्ट बनाए थे, हर ऑब्जेक्ट में उसकी विजिबिलिटी आ गई कि ये होमोसेपियन 1 हो गए सारे। तो हमने क्या चीज़ सीखी? ये क्लास ये सारे Class, क्लासेस के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं। वेरिएबल और क्लास मेथड जो होते हैं वो शेयर्ड अक्रॉस ऑल द ऑल द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स। स्टैटिक मेथड में क्या था? अच्छा एक चीज़ रह गई, क्लास मेथड में एक वेरिएबल पास होता है, उसका क्या नाम होता है? CLS होता है। उस CLS के जरिए हम क्या करते हैं? Dot लगा के क्लास आगे वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, access जिस तरह करते हैं। हम सेल्फ के Self जरिए dot के- इंस्टांस वेरिएबल को एक्सेस करते थे पहले। यस सर। फिर हमारे पास एक स्टैटिक मेथड के अंदर ना तो CLS मिलता है और ना और ना ही सेल्फ, सेल्फ आता है, दोनों नहीं आते यहाँ पर। डायरेक्ट हम वो बनाते हैं वेरिएबल। इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? यूटिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लॉगिंग के लिए, या कोई काम करवा दिया अलग से जो उस ऑब्जेक्ट का हिस्सा ना हो। जैसा हमने लॉग करवाया, तो लॉग किसी भी ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होगा। ये डेवलपर की डीबगिंग के लिए और सॉफ्टवेयर को देखने के लिए कि किस तरह चल रहा है, किस तरह का काम कर रहा है, तो इसलिए होता है। ज़्यादातर ये यूटिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। स्टैटिक मेथड के अंदर हमने डेलिबरेटली CLS पास करने की कोशिश करी तो एरर आ गया, उसमें डेलिबरेटली सेल्फ पास करने की कोशिश करी तो एरर आ गया। और ये हमारी कोलैब भी आज की ख़त्म। फिर हमने एक देखा था ये कि क्लास नेम से जब हम चीज़ें कॉल कर सकते तो CLS से क्यों करते? तो उसका फ़ायदा ये था कि CLS के ज़रिए अगर कोई भी काम करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट की बेस पे काम हो जाएगा। अगर हमने सिर्फ क्लास नेम से लिख दिया तो वो सारी की सारी चीज़ें एक ही जैसी लगेंगी। और CLS से जब हमने काम करा तो जो ऑब्जेक्ट हमने कॉल करा था उसी का CLS पास हो जाएगा।
बात क्लियर? यस सर। अब हमारी कोलैब खत्म, ठीक है। अब आपको इसका पार्ट 2 पढ़ के आना है, नटशेल का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन अ नटशेल पार्ट 2, ठीक है। यस सर। आपको कितने प्रोजेक्ट करने हैं? प्रैक्टिस 21। प्रोजेक्ट 21। कब जमा कराने हैं? 6 तारीख से 6 पहले तारीख को, और आपका एग्ज़ाम अनाउंस हो जाएगा। इंशाल्लाह उस नेक्स्ट हिसाब से आके आप तैयारी करके एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।